सो ये जो कहानी है ये कहानी बहुत ज़्यादा औसम है। खैर चलो मैं इसे सीधा भाषा में करता हूँ। कहानी की स्टार्टिंग में कोई मान लो कि एक केव के अंदर गॉब्लिन्स होते हैं, उनके चीफ को कोई मार देता है और बाकी सभी लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं कि नाउ अब मैं नया विलेज चीफ हूँ। हम देते हैं दूसरा वाला उसके ऊपर अटैक करता है कि नहीं मैं हूँ, और उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। सभी गॉब्लिन्स वहाँ आपस में लड़ने लगते हैं। किसके लिए? क्योंकि किसी विलेज चीफ के लिए। कहता है विलेज चीफ के पास बहुत सारे सोर्सेस थे, यानी कि बहुत सारी लड़कियाँ थी जिनको अब तक इसने हाथ तक नहीं लगाया है। अब वो हमारी है, वो हमारी है। तभी हम देते हैं किसी की नजर आती है हमारे मेन कैरेक्टर पे, एक गॉब्लिन पे। वो कहता है कि देखो इसे, लगता है ये विलेज चीफ की क्या बोलते हैं रिसोर्सेज की तरफ ही जा रहा है। इसने अपनी बॉडी को कवर करके रखा है। ये कौन है? कोई जानता भी है? वो कहता है चलो इसका पीछा करते हैं, फिर इसे मार के वो सारी लड़कियां हम ले लेंगे। वो कहता है वेट, यहीं रुके रहो, वहाँ पे जाएंगे तो सभी लोग हमें भी मार देंगे, तो यहीं रुक जाते हैं। और सभी लोग खुसफुस कर रहे होते हैं। हम देते हैं वहाँ आगे जा रहा होता है, तब हम देते हैं वहाँ कोई कहता है कि मुझे मत छुओ, मुझे बचाओ प्लीज, कोई मुझे बचाओ, किसी गोब्लिन के बच्चे को जन्म नहीं देना है। देते हैं वहाँ पे एक लड़की को बहुत सारी गॉब्लिन्स ने मतलब कि घेर के रखा होता है, उसे अब्यूज कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मुझे बचाओ। वो कहता है उसे जाने दो। गॉब्लिन कहता है कि तू फिर से विलेज चीफ मार गया, अब ये लड़की हमारी है, तुझे अगर हिम्मत है तो हमसे मुकाबला कर। सभी गॉब्लिन्स उसके ऊपर अटैक करने बढ़ते हैं। हम देते हैं वो सभी लोग मिलकर उसे मार रहे होते हैं। वो कहता है मुझे मरना नहीं है, आई कांट बिलीव कि मैं एक गॉब्लिन के रूप में रीइंकार्नेट हुआ हूँ, आई कांट बिलीव। एंड देन हम देते हैं वो वहाँ पे एक को तो मार देता है कि नाउ अब अगर तुम्हें मरना है तो आगे आओ। हम देते हैं वो बाकी लोग उससे डर के भागने लगते कि इसके पास वेपन है। तो वो कहता है कि तुम ठीक हो? तुम लड़की उसे कहती है कि तुम ठीक हो, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई, तुम सभी गोब्लिन से डिफरेंट हो, प्लीज मरना मत। वो कहता है कि एक गॉब्लिन वो भी डिफरेंट। उसके आगे सिस्टम ओपन होता है कि मुझे ह्यूमन बनना है। मेगडी कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा। ट्रक से टकराने के बाद मैं एक बोर्ड से मिला जिसने मुझे इस दुनिया के अंदर भेज दिया, एंड ऑल्सो एक सिस्टम भी सिस्टम था, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो तो एक्टिवेट नहीं होता। वो एक्टिवेट नहीं हुआ था। कुछ दिनों से इस वुमेन ने जो मुझे सिखाया है उसके अकॉर्डिंग मुझे समझ आ रहा है इस दुनिया को गॉड ने बनाया था बस अपने एंटरटेनमेंट के लिए। यहाँ पे जितने भी क्रीचर्स है सभी आखिरकार पावरफुल बनने के लिए जीते हैं। कमजोर है उसे मार दिया जाता है। अभी जो कॉन्टिनेंट पे कब्जा राज है वो इंसानों का है। गॉब्लिन्स जिनके अंदर मैं क्रिमिनल की रीइंकार्नेट हूँ, वन ऑफ द मोस्ट वीकेस्ट टीचर है इस दुनिया के। माय स्टेटस और ऑल लो, मैं आराम से मारा जा सकता हूँ। मैं लिंटियान गॉब्लिन जिसके पास गॉड की ब्लेसिंग है, एक लेवल 5 का है। यार मुझे ताकतवर बनना होगा, इसलिए मुझे इस लड़की के साथ बच्चे पैदा करने होंगे। गॉब्लिन के पास ये एबिलिटी है कि गॉब्लिन किसी भी अपने ऑपोजिट जेंडर के साथ वो लोग फिजिकल होते हैं तो वो उससे उसकी पावर ले लेते हैं और उसे प्रेग्नेंट कर देते हैं, जिससे वो पावरफुल बन सके और अपने आप को भी पावरफुल बना सके। दूसरे हर किसी प्रकार की फीमेल क्रीचर के साथ ऐसा कर सकते हैं, उन्हें लूट लेते हैं। मैं इस इंसान का इस्तेमाल कर सकता हूँ कि कहती है कि डोंट वरी, मैंने इतने दिन तुम्हारे साथ बिताए हैं, मैं समझ चुकी हूँ तुम दूसरे इंसानों से बहुत अलग, दूसरे गॉब्लिन से बहुत अलग हो, तुम एक अलग प्रकार के हो। डोंट वरी, नाइट यहाँ आएंगे मेरे को रेस्क्यू करने के लिए, तो मैं उनसे कहूंगी कि वो तुम्हें बचा लें। नाइट जो है ना वो बहुत अच्छी है, कमाल की है। वो ये गलत है, सही है, मुझे नहीं पता, इवन सिस्टम भी अब तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। मैं यहाँ रुक नहीं सकता, मुझे इंसानों के पास आके अपने आप को प्रोटेक्ट कराना होगा। मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वहाँ पे कोई आता है कि डैम इट, लगता है गॉब्लिन्स यहाँ आ रहे हैं, सुनो तुम चुप जाओ। लेते हैं गॉब्लिन आता है, वो कहता है कि वो औरत मुझे दे दे, मुझे ताकतवर बनना है। मामेट वहाँ उसे मार देता है। वो कहता है लगता है इंसान यहाँ आ चुके हैं, चलो चलते हैं। वो इधर लगता है होली लॉर्ड यहाँ आ चुके हैं, चलो हम देखते हैं। वो आगे जाते हैं, तब हम देखते हैं एक इंसान वहाँ गॉब्लिन्स को मार रहा होता है। डैम इट क्रीचर्स, तुम्हें लगता है तुम मेरी होली यूनिफॉर्म को यहाँ पे खून से भर भी सकते हो क्या? इसका नाम होता है लॉयड ह्यूमन, जो कि 25वें लेवल पे होता है, एक स्वॉर्ड मैन। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि किसी ऐसे ह्यूमन को देख रहा हूँ जिसका स्टेटस मुझसे भी ज्यादा हाई है। वो कमांडर। वो कहता है कि बाप रे, क्या सच में गॉब्लिन से डील करना इतना आसान है? नहीं वेट। तभी हम देते हैं वो जोर से उसके ऊपर अटैक करता है। हम उसे बचा लेता है। तो ये हमें यहाँ रेस्क्यू नहीं करने आया, तो आखिरकार ये हमें यहाँ मार क्यों रहा है? क्या केव में अंधेरा है जिसके लिए ये इस लड़की को देख नहीं पा रहा है क्या? यू डिस्गस्टिंग गॉब्लिन, तो मेरे अटैक से बच कैसे गए? तो कमांडर ये मैं हूँ क्लेरी। स्टूपिड क्लेरी, मैं तुम्हें से ही बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से गॉब्लिन ने तुम्हारी इज्जत लूट ली है। अब तुम्हारे पेट में शायद तक उनका बच्चा होगा, तो तुम एक गॉब्लिन को अपने पेट में कैरी करके रखी हो, तो तुमने अपने पाप कर लिया है। तो एज अ ग्रेट मदर ऑफ द होली के बिहाफ पे मैं तुम्हें सजा देता हूँ। बोलते नहीं प्लीज, मैं बड़ी कैप्चर हुई हूँ पर मेरा कोई रेप नहीं हुआ है, प्लीज मेरी बात को समझिए। इस गॉब्लिन ने मुझे बचा लिया था। वो तो तुम्हें लगता है कि ये बेकार की कहानी बनाने से मैं तुम्हें बख्श दूंगा? कभी नहीं। हम देते हैं वो कहता है कि नहीं मुझे इसे बचाना होगा, भागो मैं इससे लड़ता हूँ। हम देते हैं वो उसके अगेंस्ट में जाने लगता है कि मुझे नहीं लगता, पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे कोई आती है कि लॉयड यहीं रुक जाओ, और वो हमारे मेट को बचा लेती है। वो होती है होली मेडल। होती है कि ये गॉब्लिन बड़ा अजीब लग रहा है। होता होली मेडल हमें बचा लीजिए। होता है गॉब्लिन तुम मेरी भाषा समझ सकते हो, तो ये होली मेडल है आइडिया, तो ये टेंपल से आई है, मुझे यहाँ से निकलना है तो यही रास्ता है। हाँ मैं बोल सकता हूँ, लगता है यहाँ की होली मेडल जिसका मैं बताया गया था। कोई एक्चुअली मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं भी एक ह्यूमन हूँ, पर लेकिन मैं इस दुनिया में यहाँ आ गया था एक इंसिडेंट के कारण मैं एक गॉब्लिन बन गया। मुझे आप अपने साथ ले चलिए। देखिए ये तो स्मार्टर लगता है। गॉब्लिन एक्चुअली स्टूपिड होते हैं और लोली क्रीचर होते हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते। क्या सच में ये कोई मदर के द्वारा कोई दिया गया गिफ्ट है? तुमने कमाल का काम किया, इसने
इसने सच में तुम्हें हर्ट नहीं किया? वो नॉट एट ऑल, इसने बिल्कुल भी नहीं किया है, इसने उल्टा मुझे प्रोटेक्ट किया है दूसरे गोब्लिन से। और देन अगर ऐसी बात है तो ये एक स्पेशल हुआ, हम चाहे इसके ऊपर हम स्टडी करेंगे। चलो चलते हैं, तुम चलने के लिए तैयार हो? वो देखिए एब्सोल्युटली, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फाइनली कोई ऐसा जो कि मेरी रीजन को समझ पाया, मेरी इनोसेंस को। हम देते हैं, वो कहते हैं चलो चलते हैं लोइड, चलो हम देते हैं। वो जाने लगते हैं। वो आपका शुक्रिया, आपकी काइंडनेस का एहसान मैं कैसे चुकाऊं? वो तो तुम्हें चुकाना ही है। लुइड वहां पे उस लड़की को मार देता है। वो कहता है कि क्या? हम देखते हैं, ये देखिए वो हैरान होता है। वो कहती है कि क्योंकि तुम्हें अब हमारे साथ जो आना है, तुम एक बेस्ट एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट हो। वे लोग आते हैं कि देखो विलेजर्स, लुइड है होता कि देखो हमने गोब्लिन्स के ऊपर रेड मारी है। हमारे ब्रेड सिटी के आसपास वो गोब्लिन्स थे। गोब्लिन्स हम सबके ऊपर डिस्कस करके हमें पे स्नीक अटैक कर रहे थे, लेकिन हमने उनको पूरी तरह से तबाह कर दिया। होता गोब्लिन्स को मार दो, सबको मार दो। फिर वो कहता है और उससे भी ज्यादा गोब्लिन्स ने हमारी गांव की सबसे सुंदर, सबसे इनोसेंट लड़की को कैप्चर किया, वैसे जान से मार दिया। इसलिए होली ऑर्डर के यहाँ पे हमें सारे गोब्लिन्स को मारना होगा। वहाँ पे होली मेडल आती है कि परमात्मा के नाम पे शांति है, इंसानों को बचाने के लिए हमें दूसरों को मारना पड़ेगा। परमात्मा की शरण में आई ये सभी लोग। Why do I feel like कि क्रिश्चियन सभी रिसेंटली टाइम पे ऐसा ही करे हैं? खैर मेरे बाप का क्या जाता है, रोकना तो होगा। हम देते हैं वहाँ पे उसकी लाइब्रेरी के अंदर। देखिए आज का जो सेक्शन था वो तो सफल हुआ। इंसान कितने बड़े बेवकूफ थे कि वो इस चीज पे बिलीव भी कर गए। इसी प्रकार से वो और ज्यादा पे विश्वास रखेंगे तो हमें और ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिलेगा और ज्यादा पैसा मिलेगा। वो कहता है होली मेडल, वो कमीनी औरत। ओह तो अब तक जिंदा है। मैं हैरान होगी कैसे है। नो वंडर कि आखिरकार स्टडी करना बहुत मुश्किल है। ये सच में पहली बार है। कोई ना, अब जरा इस पोर्शन का इस्तेमाल करके देख लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम झूठी परमात्मा के नाम पे तुम ये सब कुछ कर रहे हो। हमारा गॉड कभी एग्जिस्ट नहीं करता, तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हो। वास्तव में इस दुनिया में अगर असुर और से भी ज्यादा खौफनाक है तो वो तुम जैसे लोग हैं। जो उसके मुंह में कुछ घुसेड़ देते कि अपनी बकवास करना बंद करो। लस्टफुल गॉब्लिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम जैसे इंसानों के ऊपर, एक होली प्रीस्ट के ऊपर इस प्रकार से आवाज उठाने की? वो लड़की पागल थी, वो तेरे बातों में आ गई और देन वो हमारे अगेंस्ट में बोलने लगी। उसने इंसानियत को उसी दिन बिट्रे कर दिया था जिस दिन उसने तुझे बचाने की कोशिश की थी। गॉब्लिन, यू आर नथिंग जस्ट लाइक ए experimental tool. All creatures expect humans. All creatures are just like an experimental tool. You are experimental tools. हमें बहुत ज्यादा सौभाग्यवती होना चाहिए कि हम तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तुम्हारी डिस्कस्टिंग बॉडी हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए बढ़िया है और उसके ऊपर साथ एक रिचुअल करने लगती है। वो कहता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ फिर से? मेरी क्या गलती है, मुझे ये बताओ। इंसान से एक लो लेवल गोब्लिन के अंदर इनकारनेट हुआ, इंसान की मदद की, उसी इंसान को इन लोगों ने मार दिया। इस दुनिया में सबसे बड़ी क्रीचर अगर यदि कोई है तो वो है इंसान। लॉयड उस होली मेडल के द्वारा यहाँ पकड़े जाने के बाद इन्होंने मुझे टॉर्चर किया, हद से ज्यादा टॉर्चर किया। लगता है मैं अब इस जिंदगी में और ज्यादा नहीं रह सकता, यही मेरा अंतिम क्षण है। ये कर मैं फिर से गोब्लिन बनता हूँ या किसी और अलग किसी, मैं एक बात का ध्यान रखूंगा, कभी किसी इंसान पे भरोसा नहीं करूंगा। हम देखते हैं वो फिर से उसी जगह पे आ जाता है। वेट, क्या मैं जिंदा हूँ? कहाँ पे? ये कौन सी जगह है? उसके बारे में लिखा होता है गोब्लिन सिम्बियोटिक सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। सबसे बड़ी बेवकूफी ये थी कि तुम आखिरकार एक गोब्लिन थे और तुमने इंसानों पे भरोसा किया। एक पल के लिए इंसान एक औरत पे बिलीव करने के लिए तैयार है, और कभी किसी दूसरी क्रीचर पे तो बिल्कुल भी नहीं। हमारी मौत अब तक की पूरे इंटायर हिस्ट्री के जो ट्रांसमाइग्रेटर्स हुए हैं जितने भी अब तक अधि दुनिया उसकी भी, उनमें से सबसे ज्यादा बेकार मौत हुई है। क्या तुम अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहोगे? वो था सिस्टम, मेरा पर्सनल सिस्टम। ये सिस्टम मुझे वापस अपनी जिंदगी में भेज सकता है। लगता है फिर से रिबोर्न करना पड़ेगा गोब्लिन में। होता कि बोलो तुम करना चाहोगे या फिर नहीं, तो तुम पे डिपेंड है। तुम्हारे पास तुम्हारी करंट मेमोरीज रहेगी, सब कुछ रहेगी, बस तुम वापस उसी टाइम में चले जाओगे एक हफ्ते पहले। वो होता है कि मेमोरीज वगैरह सब कुछ ओके, देन मुझे भेजो लॉयड होली गॉडेसेस, तुम बस अब देखो तुम्हारे साथ मैं क्या करता हूँ। रिवेंज, मुझे रिवेंज चाहिए। और उसकी न्यू लाइफ शुरू हो जाती है। वो फिर से उसी टाइम में आता है कि हाँ सच में वो पावर और वो मेमोरी अब तक वैसे की वैसे कुछ नहीं बदला। होता वार्निंग, तुम अब रिबोर्न हो चुके हो, ठीक है, इतना खत्म नहीं हुआ। होली ह्यूमंस, उन्होंने ऑर्डर दिया है यहाँ तक पहुंचने का। अगर तुम इस बार मर गए तो हम तुम्हें जिंदा नहीं कर पाएंगे। होता जैसा एक्सपेक्ट था, तो यहाँ आने वाले हैं। सिस्टम, ये क्या है? ये है गोब्लिन लाइफ सिम्बियोटिक। इसमें तुम कोई भी प्रकार की अपनी जिंदगी के बारे में चुन सकते हो। जो भी ऑप्शन तुम चुनते हो उसका आगे फ्यूचर में एक अलग परिणाम होगा। को मिशन दिए जाएंगे, जैसे मिशन पूरा होगा आपको पॉइंट मिलेंगे। एक्सचेंज के बदले आप आइटम ले सकते हो, यानी कि एक गेम की लाइफ, एक फ्यूचर भी मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ इससे। एक न्यू जिंदगी मैं अब शुरू करता हूँ। करंटली ये टास्क है कि आपको इस गोब्लिन केक से बाहर निकलना होगा। आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 क्या 3 है। आपको सारे के सारे गोब्लिन्स को यूनाइट करके उनके अगेंस्ट में जाना होगा 10 पॉइंट। सभी गोब्लिन्स को उनके साथ भिड़ा के वहां से निकल जाना 5 पॉइंट, या फिर कहीं जाके छुप जाओ 0 पॉइंट। यहाँ मेरे को 3 ऑप्शन मिले, मेरे को एक को चुनना होगा। जैसे फर्स्ट वाला चुनता है कि मुझे इन सबके मतलब यूनाइट करके उसके अगेंस्ट में जाना होगा, फिर बाद में
अबेंडन करूंगा। चलो देखता हूँ क्या करता हूँ। तो सिस्टम उसे बताता है कि अगर तुम ये चुनते हो तो तुम मारे जाओगे, ठीक है। तभी गोब्लिन्स को वो यूनाइट कर देता है। वो कहता है चलो 10 पॉइंट तो मुझे मिले, इन गोब्लिन्स के ऊपर टिका रहा तो इम्पॉसिबल है सर्वाइव करना, पर मेरे को पॉइंट मिल चुके हैं। चलो एक्सचेंज वेपन। बहुत सारे वेपन है यहाँ पे। ये डैकर ये सिर्फ 10 पॉइंट का, ये ले लेता हूँ। शार्प भी है, यदि मैं किसी के विटल पॉइंट पर अटैक करता हूँ तो वो बड़े आराम से मारा जाएगा। राइट सिस्टम। वहाँ पे ये लड़की कहाँ गई, मुझे वो नहीं दिख रही। वो कहता है कि इस टाइम में थोड़ा सा बदल चुका है, यहाँ पे क्या थोड़ा प्रेडिक्शन अलग हो चुकी है। अब वो लड़की जो है ना, जो उन लोगों ने जो गोब्लिन्स ने पकड़ लिया था, वो अब क्या है कि विलेज में अपनी जिंदगी अच्छे से जी रही है, उसे कोई परवाह नहीं है। मुझे चलो अच्छा है, मैंने उसका सपना पूरा किया, अब कोई दिक्कत की बात है, अब मुझे यहाँ से निकलना होगा। इसी भागता है। वो कहता है ये गोब्लिन की जगह बहुत बेकार है, मुझे क्या कर सकते हैं, जॉब है हमारे। वो कहता है देखो लगता है कोई है, होता है कि ये एंट्रेंस बहुत छोटी है, यदि कोई गोब्लिन यहाँ आता है तो हम उसे अपने हथौड़े से यहाँ क्रैश कर देंगे। होता है डोंट फॉरगेट लॉर्ड ल्यूइड ने मैं ऑर्डर दिया यहाँ पे, और यदि कोई लड़की अंदर है फंसी हुई तो यदि वो बाहर है तो हमें उसे भी मारना होगा, उसे विलेज तक नहीं पहुंचने दे सकते। होली ऑर्डर देयर रूल, इनोसेंट लोगों को भी मार देना बेकार है। हम आमिगटे वहाँ पे एक लड़की की आवाज निकालते कि मेरी मदद करो, मैं एक टाउन ब्राइड की एक लड़की हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। मुझे लगता है कोई आ रहा है, चलो अच्छा है। हे लिटिल गर्ल घबराओ मत, हम यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। तभी हम देते हैं मामेट उसका सर धड़ सा लग कर देता है कि बेकार ह्यूमन, एक्चुअल ह्यूमन ही तुम्हारी बातों में आ सकता है, कोई इनोसेंट ही। उसका दूसरा साथी उसके पास आता है कि भाई क्या हुआ आखिरकार तुझे। हम आमिर उसके ऊपर उसका साथी फेंकता है एंड देन उसके ऊपर एक जोर से कट मारता है, वो गिर जाता है। वो कहता है तू इंसानी भाषा कैसे बोल सकता है, तू हथियार कैसे चला सकता है, प्लीज मुझे बख्श दो, प्लीज मुझे बख्श दो। देखो मेरी एक फैमिली है, मेरा इंतजार कर रही है घर पे, प्लीज तुम स्मार्ट हो, अंडरस्टैंडिंग हो, तो बस होली ऑर्डर को फॉलो कर रहा था, हमें फोर्स किया गया था, तुम एक सोने का बैग दे सकता हूँ, लड़कियां वगैरह तुम जो चाहो वो दे सकता हूँ, बस मुझे बख्श दो। बेकार गोब्लिन। पर तभी हम आमेटो उसका भी सर धड़ सा लग कर देता है। तभी उसे वहां दूसरी तरफ से इंसानों की आवाज आती है। वो कहता लगता है ये लॉर्ड की आवाज है, वो यहीं आ रहा है, कह रहा अभी ये कपड़े लेता हूँ। और वो वहाँ पे पेंट लेके वहां से चलने लगता है। वहां पे हम देते हैं वो दोनों आते हैं। वो कहता है कि ये कैसे हुआ, ये किसी गोब्लिन ने किया है, जिस गोब्लिन ने भी इसे मारा लगता है वो म्यूटेटेड है। होता है कि म्यूटेटेड उसे बहाने नहीं दे सकते, ये अच्छा साइन नहीं है। ये दोनों यहाँ पे एक सिंगल गोब्लिन को भी हैंडल नहीं कर पाए, कितने बेकार है। म्यूटेटेड गोब्लिन मतलब मजा आएगा, कैप्चर करना उसे, मुझे वो चाहिए चाहिए चाहिए। वो कहता है फाइनली हम बच गए। जबकि तुम लोगों को गोब्लिन से ही नफरत है तो देन मैं अब एक गोब्लिन बन के ही तुम्हें हराऊंगा। ये दिखाऊंगा कि वास्तव में अपग्रेडेशन अगर किसी में डाल दिया जाए तो एक वीकेस्ट थिंग भी वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगी। मुझे उसके लिए अपने स्टेट्स को अपर करना होगा, मेरे इन्फ्लुएंस को बढ़ाना होगा इन दिस लाइफ। मैं इस हर एक इंसान को वो मौत मारूंगा, ये सोचेंगे हर औरत को मैं अपने अंडर लूंगा। उसे कुछ आवाज आती है, वो देखिए क्या लूडो उसका ग्रुप यहाँ तक आ गए यार, स्ट्राइक में मैं तो सर उड़ा दूंगा। पर तभी वो कहती है वेट रुक जाओ, हम देते हैं वहाँ एक फीमेल गोब्लिन होती है। वो कहती है गोब्लिन वेट ये बात कर सकती है, वो एक फीमेल होती है। जहाँ तक मुझे याद है गोब्लिन्स में 99% मेल गोब्लिन्स होते हैं, बस 0.1% ऐसे होते हैं जिनमें एक फीमेल गोब्लिन निकल जाती है। वो रेयर होता है क्योंकि बाकी गोब्लिन्स जितने भी है वो सब अदर रेसेस के साथ मीटअप करते हैं। मुझे हट मत करना, पानी लेने आई थी। होता ये क्या हो रहा है, ये इंसानी भाषा बोल रही है। ये स्टेटस लिखे होते हैं कि ये एक लेवल 3 की गोब्लिन होती है, गॉड मैसेंजर होती है, ठीक है। एक गोब्लिन होती है फीमेल, ठीक है, प्योर गॉड होती है, प्योर सोल होती है, गॉड की ब्लेसिंग होती है। यदि कोई गोब्लिन मेल गोब्लिन इसके साथ मीटिंग करता है तो गोब्लिन है वो एक लेजेंडरी गोब्लिन गॉड बन जाएगा। होता है लेजेंडरी गोब्लिन गॉड, इसका अर्थ तो ये है कि मुझे मेरे यहाँ विलेज के चीफ द्वारा भेजा गया है, मैं यहाँ पानी लेने आई थी। मुझे सॉरी मेरी गलती नहीं है, रो मत। इस प्रकार से रोती रहेगी तो ये लू को इस तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। मुझे तुम बोल सकते हो, मुझे ऑफ कोर्स ये नॉर्मल है। हाँ गोब्लिन्स वास्तव में बोल नहीं पाते। मुझे तुम बाकी गोब्लिन से डिफरेंट हो, वो मुझे डांटते रहते हैं मारते रहते हैं, पर तुम अलग हो, तुमने मेरा ध्यान रखा। तुम कहीं जाना चाहते तो तुम मेरे साथ मेरे ट्राइब क्यों नहीं चलते। मुझे ट्राइब कहाँ पे, यहाँ पे है। लियो उसकी टीम जो है वो मेरा पीछा कर रही है, तो मुझे आगे कहाँ छुपना होगा, मुझे मेल्स की जरूरत पड़ेगी। होती है हाँ एक है, चलो मेरे साथ। चलो अब मेरे पास कुछ सबऑर्डिनेट्स आने वाले हैं, चलो तुम्हारे ट्राइब में चलते हैं। वो वहां जाते हैं। वो कहते हैं कि ये क्या है आखिरकार, क्या ये इंसान के कपड़े पहने हुए किसी इंसान को लेके आई है, ये कौन है, एक मिनट ये तो कोई गोब्लिन है। वो होता है ये लोग मुझे इस प्रकार से देख रहे हैं, मैं यहाँ तुम लोगों को ज्वाइन करने आया हूँ, मुझे तुम्हारे लीडर से मिलना है। वो कहता है क्या समझता अपने आप को, आखिरकार हमारे लीडर से मिलना चाहता है, उसके लिए तुझे हमसे फाइट करनी होगी, तू नहीं टिकेगा। वो कहते ये बुरा आदमी नहीं है, ये भी हम में से एक है, देखिए ये सब यहाँ गदर होके क्या ही करेंगे। वो कहता है कि बॉस यहाँ आ चुके हैं, हम देते हैं एक लेवल 25 का गोब्लिन क्यों होता है प्रिस्ट, क्योंकि इसकी क्लास टाइटल होता है ब्रीडिंग मशीन। फॉक्स गॉड ब्लेस। कहता है कि कौन है, वो कहता तो ये है गोब्लिन इतना पावरफुल, यहाँ पे एक आउटसाइडर को लेके आई हो। वो कहती कि मैं इसे लेके आई थी क्योंकि इसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो दे बढ़िया, इसे मार के हम आज इसे ही खा लेते हैं। हम देते हैं सभी लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं, पर हम आमेंडर एक ब्लेड निकालता है कि ना हो, मेरे पास एक वेपन है, मुझे तुम्हारे साथ ज्वाइन होना है क्योंकि मैं वेपन बनाना जानता हूँ। बोला यहीं रुक जाओ,
हाँ, स्मेल। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो, तुम सच में वेपन बनाना जानते हो? कि हाँ, लॉन्ग ऐसा अगर तुम मुझे आयरन देते हो तो हाँ मैं बनाना जानता हूँ। एक टाइम दो, फिर देखो ऐसा वेपन बनाओगे तुम्हारी हड्डियां तोड़ूंगा। लगता है हाई लेवल पे जाने के बाद गोब्लिन भाषा बोलना जानता है। आयरन से मैं तुम जैसा चाहो वैसा आगे का वेपन बना सकता हूँ, जिससे तुम यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी मतलब कि किसी भी प्रकार के ह्यूमन इवन मॉन्स्टर्स को मार के तुम उन्हें खा सकते हो। वो तो आयरन का आयरन है, फिर हमें इंसानों से डरने की जरूरत नहीं है। ये बढ़िया है, बढ़िया है। मतलब ऑलराइट, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। आयरन को ढूंढो और 3 दिन के अंदर अंदर एक वेपन बना के दिखाओ, मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा, वो भी इसके साथ। चलो रे। वो कहता है ये ओल्ड मैन बहुत ज्यादा रथलेस है, ये अपने लोगों को यहाँ मारना चाहेगा। अरे अभी मैं इसे कन्फर्ट नहीं कर सकता, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, पर मुझे आयरन मिलने के बाद ताकतवर बनूंगा। हम देते हैं एक जगह पे वो जा रहे होते हैं। वो कहती है मेरे को तो सरी मैं थक गई हूँ। तब ये गोब्लिन कहता है कि तू थक गई है तो इसमें आके कर, हम क्या कर सकते हैं, मैं आयरन ऑक को ढूंढना है, समझी कमी नहीं। वो कहती है मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, और वो लोग उसे मारने लगते हैं। पर तभी हमारा मेट उसे रोकता है कि ओए मैं यहाँ तुम लोगों को लेके आया हूँ आयरन ढूंढने के लिए, ना कि एक दूसरे को यहाँ मारने के लिए। मैंने ऑलरेडी बोल के रखा है कि आयरन ऑफ कैसा दिखता है। यदि तुम लोगों ने नहीं ढूंढा तो याद रखना तुम लोगों को मैं यहीं फाड़ के जानवरों को खिला दूंगा। और वो लोग घबरा जाते हैं कि भागो, इसके हाथ में वेपन है यार, एक बार बस हमारे बॉस को आयरन मिल जाए फिर देख। वो कहता है हाँ वैसे जो मैंने कहा सच ही कहा है, यदि अगर मैं यहाँ पे अगर आयरन टूल बना भी लूँ तो भी वो लोग मुझे मार ही देंगे। यदि तो, हम तो भी वो लोग आखिरकार मुझे मार ही देंगे। मुझे कुछ तो करना होगा। मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि मैं आखिरकार इसके साथ मीटिंग कर सकता हूँ, इससे मैं एक लेजेंडरी क्या बोलते गॉड बन सकता हूँ। ये क्या सही रास्ता रहेगा? मेरे ख्याल से यही सही रास्ता रहेगा। यूही रो मत आखिरकार, तुम रो किस बात कर रही हो? यूही अगर तुम यदि मेरे साथ रहती हो तो मेरी गारंटी है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इवन तुम्हें बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाऊंगा, तुम्हें रहने के लिए घर दूंगा, खाना दूंगा, गर्म कपड़े दूंगा, सब कुछ दूंगा, तुम्हें कोई बुली नहीं करेगा। होता सच्ची होता ऑफ कोर्स, मेरे शब्द पत्थर की लकीर, ये मेरी गारंटी है। पर उसके लिए हमें ताकतवर बनना होगा। होता वो ताकतवर कैसे बने? वो कहता है कि उसके लिए तुम्हें मेरे बच्चों को पैदा करना होगा, मुझे तुम्हारे साथ मीटिंग करनी होगी, उसके लिए हम ताकतवर बनेंगे। वो कहती कि वो तो आज से पहले मैंने कभी नहीं किया। वो कहता मैं जानता हूँ इसमें थोड़ा दर्द होगा, पर हम देते हैं। वो वहाँ पे उसे किस करता है एंड देन फिर वो दोनों वहाँ शुरू हो जाते हैं। वो कहते कि तुम अगर ताकतवर बनना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे पैदा करने के लिए तैयार हूँ। हम देते हैं हमारा मेटर वहाँ पे क्या बोलते हैं ऑप्शन आता है कि तुम्हें मिनिमम 7 बच्चों को पैदा करना होगा, जिससे तुम्हारे लेवल में बहुत बड़ा अंतर आएगा। हम देते हैं हमारा मेटर वहाँ उसके साथ लगातार कर रहा होता है एंड देन फिर कुछ समय बाद उसकी बॉडी एकदम अलग ही लेवल पर बन जाती है। उसका लेवल जो है ना वो बढ़ जाता है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। उसका लेवल 7 हो जाता है और मैक्स लेवल 17 होता है। वो होता है ना केवल मेरा लेवल बढ़ा है, ऑल्सो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन भी बढ़ चुकी है, मैं बहुत ज़्यादा ही पावरफुल बन चुका हूँ। सच में बढ़िया है। अब तुम मेरी हो, मेरी गारंटी है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। उधर टियान तुम कितने अच्छे हो। तभी हम देते हैं वो कोई कहता है कि मेरी मदद करो, मुझे आयरन ऑक मिल गया है, डीमन वुल्फ। वो कहता है ये तो सच में आयरन है, सच में ये आयरन लेके आ चुका है, पर मुसीबत भी है, तो मेरा ये इंतजार करो। वो कहता पर लेकिन वो वुल्फ है। उधर डोंट वरी, हम देते हैं वुल्फ उसे मारने वाला होता है, पर तभी हमारा जोर से अटैक करता है और हम देते हैं वो उसे वहाँ मार देता है। वो कहता है तुमने अच्छा काम किया, लाओ ये आयरन ऑक मुझे दो। वेरी गुड, इसकी मटेरियल भी अच्छी है, इससे बहुत अच्छा वेपन बनेगा, चलो और ढूंढ के लेके आते हैं। वो ठीक है। 3 दिन बाद वो कहता है ऑलराइट देन। होता है किसने क्या बनाया है? वो तो ये है क्या चीज? हम देते हैं वो वहाँ वुल्फ को लेके आता है। वो कहता है ये लो आयरन वुल्फ भी है यहाँ पे साथ में, मैं आयरन ये भी लेके आया हूँ। बॉस मैं झूठ नहीं बोला, सच में इसने अपने मतलब कि वेपन की मदद से ही उस मैजिकल वुल्फ को मार दिया। वो तो सच में इसने ये बना लिया। वो कहता है ये देखो ये है आखिरकार वो जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। वो कहते कि बाप रे ये तो कमाल का है, हमें चाहिए हमें चाहिए। तभी वो उनका बॉस कहता है कि बस यहीं रुक जाओ, यदि सच में ये सच है तुम अगर आयरन की बहुत सारे टूल बना सकते हो तो देन अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो इतना आसान नहीं है, मिनिमम 50 से 40 ऐसे वेपन 2 दिन के अंदर बनाने होंगे। तब बॉस आप तो कुछ ज्यादा ही आखिरकार लालची बने, इंसान से भी ज्यादा। चलिए मैं आपकी मदद करूंगा इस चीज में। मतलब वो तो मैं जानता था। कुछ दिनों बाद वो और भी बना देता है कि ये लो मैंने बना दिया। वो कि क्या बात है, वो कि तुमने अच्छा काम किया। तो देन आज से मैं ये डिसाइड करता हूँ ये आज से हमें ज्वाइन करता है, ये हम में से अब एक है। होता बढ़िया। उसको वहाँ पे खाना खिलाया जा रहा होता है कि टियान ये आखिरकार स्पेशल गिफ्ट है प्रिंस की तरफ से। वो खाता है तो हम देते हैं उसे वहाँ पॉइजन लग जाता है कि पॉइजन। वो कहता है कि तो मैं क्या सच में ऐसा लगा था कि मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगा एक आउटसाइडर का? मैं तुम्हारा एम्बिशन जानता हूँ, तुम यहाँ मेरी अथॉरिटी को चैलेंज करने आए थे, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तेरे सामने ही तेरी इस लड़की के साथ देख मैं क्या क्या करता हूँ, इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। पर तभी हम देखते हैं वहां पे उसी का हाथ ही अलग कर देता है मामेटर। वो कहता है कि ये कैसे?
वो कहता है कि मैंने ऑलरेडी क्या बोलते हैं देख लिया था, तेरे को क्या लगता है कि मैं पागल हूँ क्या? शुक्र है मेरे सिस्टम ने ऑलरेडी मुझे बता दिया था। वो कहता है कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता? एंड देन वो अटैक करने वाला होता है, पर हमामेट है तभी उसका सर धड़ सा अलग कर देता है और हम देते हैं सभी गोब्लिन देख के हैरान हो जाते हैं। वो कहता है कि नाउ आज से मैं तुम लोगों का आखिरकार नया लीडर हूँ, ठीक है? हम आखिरकार एल्फ के ऊपर अटैक करेंगे कुछ दिनों के बाद, उसके बाद हम ह्यूमंस के ऊपर अटैक करेंगे। ये मेरी मिस्ट्रेस है, यदि तुम में से किसी ने भी इसी के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो याद रखना उसको मैं जान से मार दूंगा और तुम सब लोग इस लीडर को खा सकते हो। हम देते हैं सभी लोग वहां उस लीडर के ऊपर टूट पड़ते हैं और सभी लोग उस लीडर को खाने लगते हैं कि चलो गोब्लिन्स को तो अपने अंडर ले लिया। ये मेरा पहला स्टेप है रिवेंज के लिए। सेकंड है मुझे एल्फ से अब अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना होगा। हम दूसरी तरफ वो ये देख के एक एल्फ प्रिंसेस देख रही होती है कि बाप रे ये हो क्या रहा है, आखिरकार ये पहली बार है। देते हैं वहां पे एल्फ विलेज के अंदर जहाँ पे वो आती है। वो कहती है प्रिंसेस आप आ गई। वो कहती है मदर कहाँ है, मुझे माँ से बात करनी है, अर्जेंट रिपोर्ट है। माँ मेरी बात सुनिए, एक अर्जेंट रिपोर्ट है, ईस्टर्न फॉरेस्ट से है। हम देते हैं उसकी माँ वहाँ पे क्या मजे कर रही होती है बहुत सारे मेल्स के साथ। वो कहती है सॉरी माय डियर मदर कि वेट माय सन चाइल्ड, क्या हुआ, क्या अर्जेंट था? वो था माँ मेरी बात सुनिए, इम्पोर्टेंट न्यूज है गोब्लिन ट्राइब्स के लिए वो फॉरेस्ट से आई है। गोब्लिन्स वो वीकेस्ट लेवल क्रीचर। हाँ क्या हुआ इम्पोर्टेंट? देखिए कुछ दिनों पहले मैं मॉर्निंग में मैंने भालू को एक ब्लैक बियर को मरा हुआ देखा जो कि बहुत बड़ा जायंट था और बहुत सारे गोब्लिन्स उसके आसपास गिरे हुए थे। गोब्लिन्स ने इतने बड़े जायंट को मार लिया, ये तो मेरे लिए सोचना ही इम्पॉसिबल जैसा है। पर उनमें से एक जो कि बहुत ज्यादा ही ताकतवर था, मिनिमम 6 फीट का गोब्लिन, वो बहुत ज्यादा पावरफुल था और उसने अकेले ने वास्तव में इसको मारा था। कुछ दिनों पहले मैंने देखा उनका जो ओल्ड चीफ है ना, उसने उस नए यंग वाले को मारने की कोशिश की पर लेकिन फेट चेंज हो गया, उसने उसे मार दिया। एक न्यू चीफ इस जंगल एरिया में गोब्लिन्स जो ना लगता है वो रिकवर होते जा रहे हैं। काना लोगों को लो जाके और उन सारे गोब्लिन्स को मार दो। याद रखना बस जो मेल वाले है ना उनको छोड़ देना, मेल वाले बहुत काम आएंगे। जो हमने एल्फ्स के लिए जो डस्ट पॉइजन बनाया ना वो बहुत ज्यादा काम आएगा उनके ऊपर। मुझे चेक करना है और तुम्हें कोई मेल चाहिए ये वाला तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। मुझे कि नहीं माय डियर प्रिंसेस बहुत अच्छा काम किया, ठीक है तुम जाओ और अगर तुम्हें कोई मेल चाहिए यहाँ से कोई तो लेके जा सकती हो। होते नहीं मुझे इसको और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी है। द बॉस हमने जैसा प्रिपरेशन किया है यहाँ पे मिनिमम 3 हाउसेस है टोटल करके 30 से 40 आखिरकार क्या बोलते हैं हाउस है जिनके अंदर क्या बोलते हैं ये मतलब ये एल्फ्स रहते हैं। देखिए यदि कंसिडर करें तो हर एक के अंदर मिनिमम 2 रहते हैं जैसा कि तुमने बताया और इनको शार्प वेपन्स वगैरह सब कुछ चलाना आता है। होता हाँ वो कहता है बॉस मैं एक काम करता हूँ बाकी सभी को तैयार करता हूँ, ठीक है। उधर 30 टोटल करके हैं, पर के अंदर 2-2 है, मेल एंड फीमेल। उनके पास वेपन्स भी है यानी कि उनकी पावर बढ़ जाएगी। ठीक है तो आज से शुरू करेंगे। बहुत सारे मॉन्स्टर्स को हंट करेंगे और इस पूरे जंगल पे पहले अपना राज करेंगे। हम देते हैं वो बहुत सारे मतलब कि उन लोगों को मार रहे होते हैं, उनका लेवल अप हो रहा है, हर एक गोब्लिन का लेवल अप हो रहा है। इवन हमारा मेकर का भी वो नए नए वेपन्स बना रहे होते हैं, अलग अलग चीजें कर रहे होते हैं, उन सबको लेवल अप करा रहे होते हैं, सबका लेवल बढ़ रहा होता है। एवरी एल्फ जो है ना वो कॉम्बैट में बहुत ज्यादा पावरफुल है और हमारे ट्राइब में भी अब स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है यानी कि हम एल्फ्स को सरपास कर सकते हैं। मेरा सिम्बियोटिक टाउन यहाँ खत्म हो चुका है, जबकि अब हमें एक रेड लॉन्च करनी है तो थोड़ा ध्यान रखना होगा। सिस्टम नया सिम्बियोट दे देता है, सामने वहाँ पे पूरा प्लान आ जाता है। वो उसके बाद में सिस्टम से बताता है तुम अटैक लॉन्च करोगे, वो वाले तुम पे सामने से अटैक करेंगे, तुम लोगों को लटका देंगे क्योंकि एवरीथिंग है ना वो ऑलरेडी उन लोगों को पता चल चुका है क्योंकि कोई तुम पे नजर रखे है, वो किसी ने नजर रखे रखा है। ऐसा एग्जाम्पल तो बस एक ही हो सकता है यानी कि कोई हमें देख रहा है। मुझे जरा इन गोब्लिन्स के जो सेंस है जो पावर है उनका इस्तेमाल करना होगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम है। एंड देन वो सेंस करता है कि वो उस तरफ वहां पे हम देते हैं वहां पे प्रिंसेस है ना वो आ रही होती है कि जल्द से जल्द हमें अटैक करना होगा। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने दिनों में इतना ज्यादा बदल जाएगी, हमें जल्द से जल्द मदर को इन्फॉर्म करना होगा। पर तभी हम देते हैं उनके ऊपर जोर से अटैक होता है, उसके बहुत सारे साथी मारे जाते हैं कि बाप रे इन्होंने एक्चुअली इतना सारा अटैक कैसे कर लिया, हम ऑलमोस्ट मरने वाले हैं, मेरी बॉडी हिल नहीं पा रही, ये कैसा पॉइजन है। वो तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था प्रिंसेस कि हम तुम्हें ही कैप्चर कर लेंगे, क्या समय आ चुका है। चलो अब इन्हें वापस लेके चलते हैं। वो पानी डाला जाता है कि बॉस ये उठ चुकी है। बॉस ये फीमेल जो है ना मैं स्पेशली आपके लिए ही पकड़ा है, आप देख सकते हैं। लगता है गोब्लिन्स का जो मतलब कि जहर है वो फीमेल्स के ऊपर ज्यादा अच्छे से असर करता है, वजह से तो हमारे जीतने के जो चांसेस है वो और ज्यादा ही हमारे लिए बढ़ जाएंगे। वो कहती है कि तुम लोली क्रीचर्स तुम्हारी हिम्मत कही, मैं प्रिंस ऑफ द एल्फ, तुमने मुझे पकड़ने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें क्या लगता है तुम टफ बन चुके हो तो तुम्हें हराना मुश्किल हो चुका है? मेरी मदर को पता चला ना कि तुमने मुझे कैप्चर करके रखा है तो वो तुम्हें मार देगी। एजेस ऑफ गो मेरी मदर ने तुम लोगों को जिंदा छोड़ दिया था, तुम अब इस एहसान का बदला इसलिए चुका रहे हो। होता कि क्या काइंडनेस की दिखाई थी? तुम एल्फ जो कह रहे हो वो सच्ची झूठ है, समझे। मेरे सबऑर्डिनेट्स जो कह रहे हैं वो सच्चाई है, समझे। तुम लोगों ने आखिरकार ऑलमोस्ट उस दिन हम लोगों को वाइप आउट करके दिया था। तुम एल्फ जो है ना वो कंप्लीटली फॉरेस्ट के ऊपर अपना राज चाहते थे, समझे, क्योंकि तुम हाफ ह्यूमन जैसे दिखते हो और तुम वास्तव में हम में से कुछ को ही बस जिंदा रखना चाहते थे। वास्तव में तुम्हें हमसे बस अपने मतलब के लिए तुमने हमें जिंदा रखा था। ऑलमोस्ट क्या हम लोग बच गए थे क्योंकि हम लोगों के पास छुपने की जगह अच्छी थी। पर लेकिन अब मुझे ज्यादा एग्जाम्पल देने की और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है।
आज रात मैं पूरी ट्राइब को लीड करूंगा तुम्हारे ट्राइब के ऊपर अटैक करने के लिए, समझे। और तुम दोनों, हमारे वैसे भी 2 साथी तो ऑलरेडी मारे ही जा चुके हैं, इतने हो सके उतने ज्यादा मेल्स को मार देना, फीमेल्स को जिंदा रखना। एंड फॉर यू पता नहीं, ऐसा मत करना। हमारा मेगडा लेवल 30 पे पहुंच जाता है और हमारे मेगडा ने उसे भी प्रेग्नेंट कर दिया होता है। होली मदर, अब मैं नहीं रख सकता बस। वो कहता है कि ओ माय गॉड माय लवली, इसी मतलब वो जो बाद में जो हम पोशन बनाया ना, वो हम कुछ गोब्लिन्स के ऊपर ट्राई करेंगे। जैसे मेरी बेटी उन्हें पकड़ के लेके आएगी। हे काना अब तक आई नहीं, वो थे होली मेडल। काना को गए हुए टाइम हो गया पर अब तक वो आई नहीं है, शायद तक वो आने वाली होगी। होली मदर, मेरे ख्याल से हमें उनकी तरफ एक ट्रूप भेजना चाहिए जिससे हम उनकी मदद कर सके। और वो शायद तक क्या होता है, कुछ गोब्लिन्स ने लेवल अप किया जो है। वो था ऑलराइट यार, ट्रूप को भेजो। वो कहता है कि तुम्हारी काना वापस कभी नहीं आएगी और हमारा मेगटर उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। हम देखते हैं वो हम मारा जाता है उसका साथी। वो कहते गोब्लिन्स, काना ऑलरेडी हमारे द्वारा कैप्चर हो चुकी है, वो जल्द ही मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। ऑलराइट, हम जल्द ही फैमिली स्टार्ट करने वाले हैं। वो कहती है कि तुमने मेरी काना के साथ क्या किया। होता तुम्हें क्या लगता है? वो कहता मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगी। वो कहता अरे होली मदर, तुम्हें लगता है कि हम वही गोब्लिन्स हैं जिनसे तुम पहले लड़ी थी। और वो वहाँ पे अपनी सेंट फैला रहा होता है। वो कहते मेरी बॉडी, वो कहता तुम्हारा उस एरो में ना थोड़ा जहर था जिसके कारण क्या तुम्हारी पूरी बॉडी ऑलमोस्ट पैरालाइज होने वाली है। सजेस्ट करूंगा मत ही हिलो। तो मैं बाहर था तो मैंने सुना कि आखिरकार तुम अपने कुछ वेपन्स को, कुछ पोशंस को अपग्रेड करी थी, कुछ कह रही थी। तुम जो एल्व्स है ना, वो वेपन में और हम गोब्लिन्स को टर्न करने में वो तो बढ़िया हो। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक दिन कोई गोब्लिन यहाँ आएगा और इस प्रकार से एक एल्फ के ऊपर अटैक करेगा। होता ये गोब्लिन क्या न्यू लीडर है जिसके बारे में काना बात कर रही थी कि उन सबको बाकियों को मार दो। होता ओके, देख सकती हो अपने खुद की ट्राइब की तबाही अगर तुमने सही से कोऑपरेट नहीं किया तो। सभी लोग वहाँ होली मदर का नारा लगा रहे होते कि हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। होते कि मेरे ट्राइब के साथ ऐसा मत करो। अब गोब्लिन ज्यादा कमजोर नहीं है एल्फ से, तुम्हारे पास एबिलिटी नहीं है तुम रजिस्ट कर सको। जब एल्फ्स के पास पावर थी तब वो गोब्लिन्स को मारा करते थे। नेचुरल है कि एक बदले के लिए हमें अपना बदला लेना पड़ता है। अब हम पावरफुल बन चुके हैं, ये और भी ज्यादा क्या बोलते हैं गोब्लिन्स की जरूरत पड़ेगी, गोब्लिन वॉरियर्स की, वो मुझे तुम दोगी। अन्यथा तुम्हारे साथी और तुम, मैं सबको ऊपर पहुंचाना जानता हूँ। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है होली मदर कि तुम क्या करती हो। अगर तुम मेरे बच्चों को ना मारो तो तुम जो बोलोगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज। वो कहता है जिसमें तो आज भी सच में बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है कि मैं तुम्हारे साइड रहूंगी और तुम्हारे बच्चों को जन्म दूंगी, ये मेरा वादा है। उस समय बाद उनके विलेज में होती है होली मदर, अब भी पकड़ी गई इन गोब्लिन्स के द्वारा। अब हमारा फ्यूचर का क्या होगा? मुझे माफ कर दोगा ना, ये मेरी गलती थी कि मैंने इन्हें अंडरस्टिमेट किया। ये गोब्लिन हमारे सोच से भी ज्यादा परे है, इवन इन्होंने हमारे एल्फ्स को भी सरपास कर दिया। बस एक ही रास्ता है कि हमें इनके बच्चों को जन्म देना होगा। इन्होंने बस हमारे औरतों को और हमारे बच्चों को ही छोड़ा है। हम इनके साथ मीटअप करके गोब्लिन्स को जन्म देना होगा। बस यही हमारे बचने का रास्ता है। केवल हमारे बच्चे तो बचे रहेंगे ना, तुम सब लोग इस केज के अंदर रहोगे और हमारे बच्चों को जन्म दोगे और तुम्हारे लिए खाना मैं हर दिन तैयार कर करूंगा। यदि कोई बैड इंटेंशन रहा तो मुझे मत ब्लेम करना तुम सब इन सब के लिए। मुझे मैं समझ गई, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पे बहुत सारे हमारे बच्चे और बहुत सारी कई औरतें भी हैं, तुम इनकी सेफ्टी का ध्यान रखो। वो कहता है अच्छा तो इनका बाउंडलेस लव। मुझे टियान, मैं इनका और अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रही हूँ यार, ये हमारे बच्चे कितनी क्यूट से हैं। पता कि कोई बात नहीं, पर तुम्हें अब इन एल्फ्स के बच्चों का भी अब अच्छे से ध्यान रखना होगा। इवन एल्फ्स भी अगर ग्रो होंगे तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेंगे क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा पावरफुल होगी। चलो अब स्टेटस देखते हैं होली मदर का। ओह, तो इसके लिए मुझे बहुत सारा रिवॉर्ड मिला है। क्वालिफिकेशन, मेरी क्वालिफिकेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, मेरा लेवल अप हो चुका है। रिसेंटली मैंने बहुत सारी वैल्यूबल चीजों को अवेक किया है, तो अब समय आ चुका है मेरी स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ाने का और स्ट्रॉन्ग बनने का और अपने इन बच्चों को जन्म देने का। अंडरस्टैंड ऑलरेडी इतनी कि मैं उस चर्च के लिविड को तो हरा सकता हूँ। जैसे ही जो एल्फ जो मेरे बच्चों को जब जन्म देगी तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। आधे महीने बाद हम देखते हैं वहाँ पे, हम देखते हैं उन्होंने उनके बच्चों को जन्म दिया होता है। एक औरत कहती है कि ये मेरा बेटा है। हाँ, डिस्गस्टिंग, मुझे नहीं चाहिए ऐसा। कितने सारे न्यूबॉर्न पैदा हुए हैं, वो तो मिनिमम 30 से 40 के आसपास है। हम देखते हैं एक वहाँ पे काना, वो कहती काना तुम्हें पुश करना होगा। होली मदर ने ऑलरेडी बच्चे को जन्म दे दिया होता है। देखिए इसका फर्स्ट टाइम है कि जो कि ये बच्चे को जन्म देने वाली है। वो कहता है मुझे इसकी टांगे फैलाओ, मैं अभी इसको ठीक करता हूँ। वो तुम्हें पता है, वो मैं जानता हूँ, मैंने डॉक्टरिंग की है, लेकिन मैं नहीं चाहती तुम। वो शट अप, ये मेरा बेटा है। चलो काम हो चुका है। तो टियान तुम तो अमेजिंग हो, तुमने इसे बचा लिया। वो कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने 3 बच्चों को जन्म दिया होता है। एक औरत कहती है कि मुझे जाने दो, मैंने ऑलरेडी अभी बच्चे को जन्म दिया है, मेरा स्टमक दुख रहा है। देखते हैं तभी वहाँ पे हमारा निकटर आके एक गोब्लिन को मार देता है कि आखिरकार इन्होंने अभी भी जन्म दिया है। इनकी हालत अभी ऐसी नहीं कि ये अभी और आके कर सके, जिसके लिए अब इन्हें जाने दो, इन्हें थोड़ा सा आराम करने दो, समझे। एक और बात, अब हर एक को
तुम खाना एक्स्ट्रा दोगे, पानी भी एक्स्ट्रा दोगे और पोशन भी। तुम बाकी गोब्लिन से तो अलग ही हो। यही है जो मैं कर सकता हूँ। एज लॉन्ग एज तुम अपने बिहाव पे रहोगे तो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेंगे। लाइफ इसी प्रकार से चल रही होती है। एल्व्स प्रेग्नेंट होती है एंड देन वो बच्चों को जन्म देती है। उसके पास अब ऑप्शन आते हैं कि आप अब आगे आप चाहो तो ल्यूड और बाकी सबको हराने की ताकत रख सकते हो, ग्रुप्स को लीड करके उनके ऊपर अटैक कर सकते हो, या फिर आप यहाँ इंतजार भी कर सकते हो कि अभी ये लगता है कि टाइम अभी आया नहीं है क्या, मैं उन्हें कहाँ से ढूंढूं कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी। मैं मानता हूँ कि मेरी स्ट्रेंथ जो वो ल्यूड की स्ट्रेंथ के बराबर आ चुकी है, लेकिन उसकी कंपेनियन वो गोडेसेस वो बहुत पावरफुल है। मेरा करंट एट्रीब्यूट मुझे अवेलेबल करता है कि मैं ल्यूड को मार सकता हूँ क्या, मुझे देखने दो। मुझे अपने अगर मैं खुद ऑप्शन अगर मैं लेता हूँ तो क्या होगा, लिखा होता है कि तुम फाइनली मतलब कि ऑप्शन ढूंढ लेते हो ल्यूड के ऊपर अटैक करने का, उसके स्ट्राइक भी मारते हो, ऑलमोस्ट ल्यूड को मार देते हो, सक्सेस कंप्लीट भी होने वाला होता है। पर लेकिन तभी ल्यूड की मास्टर आ जाती है, द स्वॉर्ड सेंट ह्यूमन वॉरियर। स्वॉर्ड सेंट बहुत पावरफुल होती है, वो ल्यूड को बचा लेती है, मारे जाते हैं उसके स्वॉर्ड के द्वारा। ल्यूड और उसकी टीम जो है वो कैपिटल की तरफ वापस चले जाते हैं एंड देन कभी वापस नहीं आते हैं। हमारे पे एक पावरफुल स्वॉर्ड सेंट को फेस कर सकते हो, कोई चांस नहीं है बचने का। 30 पॉइंट होंगे, देख लो। वो था स्वॉर्ड सेंट ह्यूमन रेस की इतनी पावरफुल पर्सन इतनी छोटी सी जगह पे क्यों आएगी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसके ग्रुप के पास इतना बड़ी पावरफुल बैकशॉट भी है क्या, मुझे जल्द से जल्द करना होगा आखिरकार, इससे पहले वो लोग इस जगह को छोड़ के जाए। ओ हाँ मैं समझ गया, यूं ही चाहता हूँ कि मैं ह्यूमन टेरिटरी जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। उनकी एल्फ मदर कहती है कि तुम पागल हो, अगर तुम्हें इंसानों ने ढूंढ लिया तो वो तुम्हें मार देंगे। तुम्हें पता है मेरा इंसानों के साथ बहुत बड़ा ग्रज है, तो मैं बस अपना बदला लेने जा रहा हूँ। रुक जाओ, इतनी जल्दी मतलब कि ये सब कुछ मत करो। सर मैं तुम्हारी मदद करूँ, तुम पे एक मैजिक कास्ट करते हो जिससे ह्यूमन तुम्हें डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। वो था एग्जैक्टली जो मैं चाहता था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुम्हें मेरी सेफ्टी की इतनी परवाह है, पता है कि मुझे डर है तुम मर जाओगे तो फिर गोब्लिन्स हम पे होता है रेथलेसली अटैक करेंगे। इस साइड मेरे बच्चे अभी यहाँ पैदा हुए हैं और तुम उनके पिता हो, आखिरकार मैं उनके पिता को इतनी आसानी से मरने थोड़ा ना दे सकती हूँ। तो होली मदर सच में जानती कि बचना कैसे है। मुझे टियान अपना ध्यान रखना, ज्यादा टेंशन मत लो, मैं अपना ध्यान रख लूंगा। ओके मैं जल्द ही वापस आऊंगा। उनके अंदर हम देखते हैं वहां पे मामेड छुपा होता है। वो कहता है एक अनदर प्रोटोकॉल टीम यहाँ आई है, लगता है कि सच में टाउन में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ चुकी है, इसलिए कि क्या क्योंकि यहाँ पे सोर्स सेंथ आने वाली है। बट लेकिन मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा मतलब कि पता करनी होगी। अब तक इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे पता नहीं चली है, ये बड़ा अजीब है सच में, बहुत ज़्यादा ही। ये क्या बाउंटी एडवेंचर रैंक, चलो देखते हैं। हम देखते हैं ल्यूड की रैंक सबसे ऊपर होती है। लगता है इस पर्सन ने ऑलरेडी फर्स्ट रैंक पे आने के लिए बहुत इंप्रूवमेंट किया है। मुझे जल्दी करनी होगी और क्लू ढूंढना होगा, मेरा बदला नहीं फेल हो जाएगा। बार के अंदर वो कहता है सच में मजा आ गया आज के पानी मेरी तरफ से। वो कहता है ये आवाज वो मिल गया जिसकी बारे मुझे तलाश थी, लियोहेड। ताकि तुम लोगों को क्या ही पता, मैं ऑलमोस्ट उस समय मरने वाला था। वो 4 हाथ वाला जो राक्षस है ना, वो मुझे मारने वाला था। शुक्र है कि कैप्टन ल्यूड और हमारी होली मेडल वहां आ गई थी। वो कहता अरे कैप्टन ल्यूड अमेजिंग है, आखिरकार ये बहुत पावरफुल जो है। वो कहता हाउ रिडिकुलस, एक 4 हाथ वाले एक मॉन्स्टर को नहीं संभाल पाए, अपने आप को क्या ही समझते हो। वो कहते हैं बकवास करना बंद कर बिशॉप, तुझे क्या लगता है कि क्या बोला आखिरकार, तुझे क्या लगता है यहाँ कैप्टन बैठे इसलिए मैं तेरे पे अटैक नहीं कर पा रहा। एक पर्सन कहता है बार वाला कि तुम में अगर इतना ही दम है तो रिसेंटली इस वक्त ड्रैगन लैंड के अंदर ड्रैगन्स जो है ना उनका ये सीजन चल रहा है कि वो ब्रीडिंग करने वाले हैं, बच्चे पैदा, समझे। तुम में अगर हिम्मत है ना तो तुम लोग जाके उन्हें मार सकते हो, क्योंकि इस वक्त रिसेंटली ब्रीडिंग के समय पे वो क्या करते हैं इंसानों को और अदर क्रीचर्स को उठा के उनके अपने आइलैंड पे लेके जाते हैं उनको खाने के लिए, क्योंकि उनको बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होंगे। यदि तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम एक ड्रैगन को मार सको तो यहाँ आना। वो था ड्रैगन, वो कहता ड्रैगन्स बहुत पावरफुल है और इस वक्त रिसेंटली हमारे टाउन के आसपास बहुत सारे ड्रैगन्स भी आए हैं। रीइंफोर्समेंट अब तक पहुंचे नहीं है, मुझे डर है कि कहीं रीइंफोर्समेंट जब तक यहाँ पहुंचे तब तक ड्रैगन्स इस पूरे यहाँ का सपड़ा चाट ना कर दे, क्योंकि अभी हमारे टाउन को बहुत बड़ी कैमिलिटी जो झेलनी है, समझे। वो कहता ड्रैगन कहाँ देखे गए थे, वो कहता ड्रैगन अरे वाह, तुम्हें पता जल्दी यहाँ पे स्वॉर्ड सेंट आने वाली है, तो यानी कि ड्रैगन किंग भी अगर आएगा ना तो भी उसे आराम से हरा सकते हैं। मेरी मास्टर स्वॉर्ड सेंट बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, एक बार यदि वो यहाँ आ जाए तो फिर उसके बाद हमें बाद में कोई दिक्कत ही नहीं होती। हमें बाद में तो हम सिर्फ कैपिटल की तरफ ही जाएंगे, ट्रूप वगैरह की हमें जरूरत नहीं। वो कहता स्वॉर्ड सेंट यानी जल्दी वो यहाँ आने वाली है, क्या बात है, हमने सिर्फ सुना था उनके बारे में। वो आएंगी तो फिर ड्रैगन तो बचना क्या, ड्रैगन का किंग भी आ जाना, बाप भी आ जाना, तब भी नहीं बच पाएंगे वो कहता है आज मैं तुम सबको ट्रीट दूंगा एज अ ब्रेव वॉरियर, और अब मेरी मास्टर के आने के नाम पे, क्योंकि वो एक ऑलरेडी एक ड्रैगन स्लेयर रह चुकी जो है। यदि ड्रैगन टाउन के ऊपर अटैक करते तो मेरे लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। वो जानने लगता है कि हे ड्यूड कहाँ जा रहे हो आखिरकार, मैं आज यहाँ पे तुम सबको ट्रीट देने वाला हूँ, तो मैं फ्री की दारू नहीं चाहिए। वो था नहीं, जब फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी आएगी तब मैं पीऊंगा। वो था ये बड़ा अजीब था। देते हैं वो वहाँ चर्च में बैठी होती है, मास्टर ड्रैगन हमारे पे जल्दी अटैक करने वाले, हमारी उनके आसपास दिनों में बहुत ज्यादा ही इधर उधर है, कोई भी अपने जानवरों को बाहर नहीं निकाल रहा है, इवन कोई खुद बाहर नहीं निकल रहा है। उसकी मास्टर
वो कहती तो कैसा रहेगा, अब मैं यहाँ आ चुकी हूँ तो मैं दिक्कत की कोई बात नहीं है। ऊपर से मैं यहाँ पे 10 ड्रैगन स्लेयर वो भी लेके आई हूँ जो कि बहुत पावरफुल है, जो कि ड्रैगन्स को मारने के लिए सही है और एकदम बहुत अच्छे से उनके ऊपर अटैक करेंगे। अपने आर्मी को उसके ऊपर लगाओ, ठीक है, जैसे ड्रैगन्स आए उनके ऊपर अटैक करना। वे लोग वहाँ पे सेंध की जय जयकार कर रहे होते हैं कि स्वॉर्ड सेंध की जय जयकार। मुझे नहीं पता कि ऐसा कौन पर्सन है जो कि इनकी लायक है, इवन एम्परर भी डरते हैं इनके ऊपर मूव करने से। होता ये इंपॉर्टेंट पीरियड है हमारे लिए। ये लोग यहाँ खड़े होकर कर क्या रहे हैं, जल्दी से डिप्लॉय करो इन्हें। मुझे ओके, अभी हम देते हैं वहाँ एक ड्रैगन आके उनके ऊपर अटैक करता है। हम देते हैं वहाँ स्वॉर्ड सेंध खड़ी होती है कि नाउ ड्रैगन तुम यहाँ आ ही चुके हो तो तुम अपनी मौत को देखो। दूसरी तरफ एक पर्सन कहता है कि बॉस ड्रैगन ने टाउन के ऊपर अटैक कर दिया है, बहुत सारे सोल्जर्स जो है वो टाउन की दीवार पे खड़े हो चुके हैं, अब हम क्या करें। मैं जानता हूँ समय आ चुका है, फिलहाल यहीं रहो और अपने इस मोमेंट को एंजॉय करो। अनगिनत ड्रैगन उस टाउन के ऊपर अटैक करते हैं। हम देते हैं तभी एक ड्रैगन को कोई मार देता है, जिसको देख के वो लोग हैरान हो जाते हैं। हो जाए तुम अंडरस्टैंड कर चुके हो कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है, इसको इसी प्रकार से इस्तेमाल करना होता। ओके, तो हम देते हैं वो सभी लोग वहाँ इसी प्रकार का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो बहुत सारे अनगिनत ड्रैगन्स को मार रहे होते हैं। सभी लोग ये देख के हैरान होते हैं कि वाह ड्रैगन स्लेयर क्रॉसबो तो सबसे कमाल का है। तभी वहाँ पे हर तरफ पर्पल एरा से आ जाता है कि वेट एक मिनट, लगता है कोई और है बहुत खतरनाक मास्टर ये तो। हम देते हैं वहाँ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन आता है पर्पल ड्रैगन। बाप रे, ये तो मदर ऑफ ड्रैगन है ये यहाँ पे। हम देते हैं वो जोर से अटैक करती है उनके ऊपर। हम देते हैं वो कहते हैं कि बाप रे भागो। हम देखते हैं वो कहती है कि तुम डरो मत, इस मदर ड्रैगन को तुम मुझ पे छोड़ दो, इवन बाकी सब लोग कंट्री को डिफेंड करने के लिए शुरू हो जाओ। हम देखते हैं वो वहाँ पे एक शील्ड लगा देती है कि कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मामे कहता है कि कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लोग इस प्रकार से मदर ड्रैगन को भी होल्ड ऑन कर लेगा, बट लेकिन मैं ये इतना एक्सपेक्ट था कि मदर ड्रैगन यहाँ आएगी और वो एबनॉर्मल नहीं है क्योंकि ये लेवल 79 की है, लेकिन सबसे खतरनाक मोस्ट तो ये खुद ही है। आया द स्वॉर्ड सेंध लेवल 80 की है, ये सच में इसकी स्ट्रेंथ अब नॉर्मल है। जोर से मदर ड्रैगन के ऊपर अटैक करती है कि मदर ड्रैगन जो है ना स्वॉर्ड सेंध से वीक है, बट लेकिन अगर बात करें रैंकिंग की तो मदर ड्रैगन बहुत पावरफुल है। सेंध अकेली मदर ड्रैगन को इतनी कम पीरियड में नहीं हरा सकती, तो यही परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। ये अपॉर्चुनिटी है मेरा रिवेंज लेने की समय आ चुका है। एक टीम को मैं यहाँ डिप्लॉय करता हूँ, दूसरी को मैं वहां पे अटैक करो। हम देखते हैं सभी लोग अटैक करते हैं। लुइड कहता है कि फाइनली वो ड्रैगन इनसे डील करना डिफिकल्ट है, पर लेकिन बीस्ट तो बीस्ट है और हम इंसान है, वी ऑलवेज आर सुपीरियर देन हिम। तभी कोई कहता है कि गॉब्लिन्स ने इन्वेजन कर दिया। होता है क्या कहा, गॉब्लिन्स ने इन्वेजन कर दिया, ये कैसा हो सकता है, वो बेवकूफ है, कहाँ से आ गए। वो देखता है कि गॉब्लिन्स ने इन्वेजन कर दिया। वो कहता है कि बाप रे, ये यहाँ पे इविल ड्रैगन अब तक गए नहीं है, गॉब्लिन्स ने इन्वेजन कर दिया, लगता है ये सब साथ मिले हुए हैं। वो आगे जाने लगते हैं कि गॉब्लिन्स। हम देखते हैं तभी वहां पे एक अटैक होता है और उन लोगों को पकड़ लिया जाता है। वो कहता है इतने सारे गॉब्लिन्स ये कैसे। वो कहता है कैप्टन यहाँ आने वाले हैं, वो तो होल्ड ऑन करके रखो इन्हें, हम आर्मीटर वहां होता है, वो तो तुम्हारे पीछे। पर तभी हम आर्मीटर उन दोनों को मार देता है। वो तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इन्हें मारना इतना आसान होगा क्या। वो कहता है कि लोली क्रीचर। हम आर्मीटर तभी उसे मारता है कि लोली क्रीचर किसे बोलता है बे, तुम हो इंसान लोली क्रीचर। इन दोनों को सिटी के बाहर लेके चलते हैं, इन्हें वहां मारेंगे आखिरकार। क्रॉसबो से डील करना हमारे लिए मुश्किल का काम है। मतलब ठीक है, वो हम देते हैं स्वॉर्ड सेंध को नीचे से आवाज आने लगती है कि वेट गॉब्लिन्स, इनकी हिम्मत कैसे यहाँ अटैक करने की। मदर वहां पे ड्रैगन कहती है कि लगता है कि तुझसे लड़ना थोड़ा मुश्किल है, कोई ना, हम आके का इस चीज का फायदा उठाएंगे। कैसी हो आखिरकार ह्यूमन स्वॉर्ड सेंध, तैयार हो जाओ अपनी मौत के लिए। एंड देन ड्रैगन जो है वो उसके ऊपर अटैक करने बढ़ जाती है। वो कहती है कि तुम्हें लगता है तुम्हें अभी तक और भी बहुत ज्यादा ड्रैगन पावर की जरूरत पड़ेगी मुझे एक स्लैश भी मारने के लिए। और हम देखते हैं वो उसके ऊपर बहुत सारा स्लैशेस मारती है। वो जो ड्रैगन मैं ऑलमोस्ट बस मैंने इसे डील कर लिया है, पर मैं हैरान हूँ लुइड और उसके साथी की तरफ क्या चल रहा है। वो गॉब्लिन्स उसकी तरफ क्या कर रहे होंगे, धमाका होता है, वो होता है एक्सप्लोजन। क्या मामला सॉल्व हो चुका है क्या। वो कहती है गॉब्लिन एकदम सही समय पे आए हैं। नाउ गुड बाय स्वॉर्ड सेंध, मैं आऊंगी रिकवर होने के बाद तुमसे अपना बदला लेने के लिए। वो कहती है कि उस दिन वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, उस समय मैं तुम्हारी पूरी इंटायर ड्रैगन रेस को मिटा दूंगी। सिटी के अंदर वो आती है। मुझे लुइड और बाकी सब कहाँ है, क्या तुम लोग एक गॉब्लिन्स को भी नहीं मार पाए। वो कहते हैं योहान गॉब्लिन्स ने वहां पे लुइड और हॉली मैडम को पकड़ लिया है। वो कहते क्या कह रहे हो, ये कैसे। गॉब्लिन्स बहुत ज्यादा अनयूजुअल थे, ये सच में बहुत ज्यादा उनकी स्ट्रेंथ बहुत पावरफुल थी, इवन ग्रेट रेस के बराबर आ चुके थे। वो देखिए मैं चाहूंगी उन गॉब्लिन्स के पूरे एंटायर क्लैन को वहां जाके तबाह कर दूंगी। वो देखिए सेंटेंस आप मत जाइए, यदि आप चले गए और क्या पता इविल वो ड्रैगन्स और गॉब्लिन्स वापस साथ में आ गए यहीं पे, तो फिर हमारा क्या होगा। सभी लोग उसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं। वो कहती बात तो सही करे, कंपेयर करो यहाँ पे कैप्चर सिर्फ 2 लोग हैं हीरो पार्टी के, मेरी ड्यूटी है कि मैं टेंपल के जो सिटीजन है इन सबको प्रोटेक्ट करूँ। अगर तुम्हें ब्लेम करना है तो खुद को करो, तुम इतने ज्यादा कमजोर थे, मेरे पास और
और कोई चारा नहीं है, मुझे रॉयल फैमिली से मदद लेनी पड़ेगी। हम देते हैं वहाँ पे उनके कैंप में, कहते हैं कि लीडर वापस आ चुके हैं, देखो लगता है वो 2 इंसानों को पकड़ के लेके आए हैं, उन दोनों को वहाँ पटक देते हैं, तो शांति से बैठे रहो। वो कहती है कि वहाँ पर ये बहुत अनयूजुअली एक्ट करें, इवन यहाँ पर इनके पास एल्फ्स भी है। तो मेरे ख्याल से ये लगता है हीरो क्लास तक पहुंच चुके हैं, इनका लीडर पक्का पावरफुल होगा। एरिस क्या तुम रिकवर हो चुकी हो? वो टॉक्सिक अभी भी मेरे अंदर गया हुआ है, उसे डिटॉक्सिक करने में भी टाइम लगेगा। वो कहता है कि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टॉनी का असर इतना जल्दी खत्म होने लगेगा। एरिस तुम्हारी रिकवरिंग एबिलिटी तो बहुत पावरफुल है, मतलब तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है, तुम कैसे जानते हो क्या? वो कहता है मैं क्या चाहता हूँ, और देन वो उसके वहाँ पे घुटने को दबाने लगता है जोर जोर से, जिससे उसे दर्द होने लगता है। वो उसका साथी कहता है कि उसे जोड़। हम आप देखते हैं उसको दूसरा वाला उसे मारता है। वो कहता है कि तुम एक बहुत हाईली इंटेलिजेंट गोब्लिन हो, तुम्हें नहीं पता इसका क्या अंजाम होगा। सोर्ड सैंड बहुत पावरफुल है, वो तुम्हारी पूरी इंटायर ट्राइब को मिटा देगी। मतलब सोर्ड सैंड वो भी आखिरकार मेरी ही औरत है, अभी समय नहीं है मेरी साइड। मैंने ऑलरेडी क्या बोलते हैं बाकी सब चीजों को हैंडल करने के लिए भेज दिया है, वो यहाँ आती है मुझे ढूंढने के लिए, तो तुम्हें लगता है वो कभी तुम्हें ढूंढ पाएगी? नंबर 2 एक काम कर, सेकंड जनरेशन के जो गोब्लिन्स हैं उनको अपने साथ लेके जा, मॉन्स्टर्स को मार, उनका लेवल अप करने में उनकी मदद कर और शिकार करके लेके आ, ठीक है? मतलब ओके सर। अब एक बहुत बड़ा मूव खेलने की बारी है, ह्यूमैनिटी का अब समय खत्म हो चुका है, इससे पहले कि वो हमें ढूंढे हमें इवॉल्व होना होगा। अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, यदि तुम मेरे साथ अच्छे से कोऑपरेट नहीं किए फिर देख लेना। कहता है तुम आखिरकार गॉब्लिन्स को एंड अदर क्रीचर्स को पकड़ के तुम लोग आखिरकार उनके साथ क्या करते हो? बोलता है नॉनसेंस, हम कुछ नहीं करते, हम उन्हें मार देते हैं। कि आंसर बहुत बेकार था और उसका कान काट देता है। मेरा कान? तुम ये सब इंसानों को बचाने के लिए सब कुछ करें, ये हमारी ड्यूटी कि हम मॉन्स्टर्स को हराएं। होता है कि इवन यहाँ तक कि तुम्हें इंसानों को भी मारना पड़े, ये तुम्हारी ड्यूटी है। तुम अपने आप को हीरो कहते हो, तुमने एक्चुअली बहुत सारे इंसानों को पकड़ के उनको मारा भी है। तुम उन इंसानों को मार देते हो जिनको आखिरकार मॉन्स्टर्स पकड़ लेते हो, तुम उनको रेस्क्यू करने के नाम पे उन्हें मार देते हो और खुद कहते हो कि तुम राइटियस हो। तुमने इतने सारे इंसानों को, निर्दोष इंसानों को मारा है जिनकी कोई गिनती भी नहीं है। वो कहता है ये बात इसे कैसे पता आखिरकार? ना हो कन्वर्सेशन खत्म हुई और अब तुम्हें क्या पता राइटियस बनने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं हूँ वास्तव में प्योर इवल। नाउ अब आखिरकार तुम्हें एक इवल मॉन्स्टर असली इवलिटी दिखाएगा और उसके सामने उसकी ही क्या बोलते हैं होली मेडन, यानी कि उसी की ये वाइफ होती है, उसके साथ वहाँ पे संभोग कर रहा होता है। देख के वो कहता है रुक जाओ कमीने। एरिस मैं तुम्हें आज तुम्हारे असली शब्द वापस दे रहा हूँ, ये रिलेशन तो अभी शुरुआत है, तुम तो अभी बाकी हो देखना। लेट्स सी यू कि तुम आखिरकार अपनी पत्नी को किसी और के साथ संभोग करता देख कैसे आखिरकार एंजॉय करते हो। कहता है ये गॉब्लिन्स नहीं, हम देते हैं और भी बहुत सारे गॉब्लिन्स उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। कहता है कि ओए अब मेरी शिफ्ट की बारी है, ठीक है तू जा यहाँ से, मैं इसका ध्यान रखूंगा, डोंट वरी, ये तो जिंदा है अब तक, वैसे तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। वो तो एरिस टेंशन मत लो, हम लोग यहाँ से जल्द निकलेंगे, मैं ठीक हूँ। कहता अपनी बकवास करना बंद कर। वहाँ पे गोडेसेस पे जो मदर होती है वो कहती है जजिंग करो इनको तो लिंग टियांग का करेज इंसानों के साथ बहुत खतरनाक है। मदर की हालत तो हमसे भी बेकार है, क्लास कम से कम हमें खाने को खाना तो मिलता है ना। तो मैंने सुना था इसका आखिरकार इंसानों से बहुत बड़ा बदला था जो किसे लेना था, तो कि वो हमेशा अपने शब्दों पे खड़ा उतरता है, कभी भी अपने बदले को नहीं भूलता है। वो सच में एक यूनिक गोब्लिन है जिसे आज तक मैंने देखा है, और सबसे कमाल का भी। बहुत सेकंड जनरेशन गोब्लिन्स आ चुके हैं, मतलब इतनी जल्दी? बाप रे ये लोग बड़ी जल्दी आए हैं। तो बॉस हम यहाँ आ चुके हैं और उसका साथी जो होता है उसका बेटा वो लेवल 33 पे पहुंच होता है। होता जैसा एक्सपेक्ट था, ये ऑलरेडी 30+ जा चुका है, इसका स्टेट्स तो अब जल्दी मेरे बराबर आने वाले हैं। तुम लोग इतना जल्दी क्यों आ गए? क्या हंट सक्सेसफुल रहा? होता कि बॉस ने आसपास के जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उन सबको वाइप आउट कर दिया है। अगर हम अभी रिसेंटली भी हम एक गोब्लिन ट्राइब से मिलकर भिड़े थे, तो कि एक वो गोब्लिन ट्राइब कैसी वो बॉस मैं जानता हूँ, उस ट्राइब का नाम है ब्लड फैंग ट्राइब। वो एक बहुत ज्यादा हाईली गोब्लिन ट्राइब है। वो मॉन्स्टर्स को ढूंढ रहे थे, तब अचानक से हम इनकाउंटर करे उन लोगों से। देखा कि उन्होंने कुछ और क्या बोलते गोब्लिन्स की जो ट्राइब है उनको वाइप आउट करके रख दिया था। एक हाई लेवल का गोब्लिन जिसके पास खुद की इंटेलिजेंस है, यदि अगर एक बार उसे पकड़ लेते हैं तो हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट 3rd जनरेशन की जो गोब्लिन ट्राइब की रेस होगी वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगी। ह्यूमंस को तुम बड़े आराम से हरा देंगे। कहता है कि बेकार तुम बेवकूफ हो, नो मैटर चाहे तुम गोब्लिन कितने पावरफुल क्यों ना हो, इंसानों को नाइट्स को हराना नामुमकिन है। वो तो तेरे बारे में तो मैं भूल ही गया था जबकि तूने ये बात बोली है। टेंशन मत ले, इंसानों का अंत जल्द ही होगा, बस टॉर्चर करो, जान से मत मारना। वो कहता है कि तुम लोग जल्द ही मेरे हाथों मरोगे। वो कहता है क्या सॉफ्ट स्किन है, क्या पावर है इसकी। फिर से वहाँ टॉर्चर करने लगते हैं। फिर रात को वो लोग वहाँ मजे करे होते हैं। तो तुम्हारे कहने का मतलब है हम उस दूसरी ट्राइब पे जल्दी अटैक करेंगे? होता हाँ ये करना होगा, ताकतवर बनना है तो उनके लीडर को इवन कैप्चर करेंगे। अब एक नाम लेके आया हूँ, सोच रहा हूँ कि मैं अपने इस ट्राइब का नाम टियान क्वान ट्राइब का हूँ। सभी लोग कहते हैं कि बॉस ये नाम सबसे अच्छा है। हाँ बॉस आज से इसका नाम है टियान क्वान ट्राइब। अभी उसकी फर्स्ट वाइफ यानी कि अपनी गोब्लिन यूई कहती है पर लेकिन उन लोगों ने बहुत सारे ट्राइब्स को मिटाया है, तो उनके लीडर को कैसे पकड़ोगे? वो तो डोंट वरी, मैंने ऑलरेडी सोच के रखा है। मेरे पास अभी मेरा एक ट्रम्प कार्ड है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, व्यू तो बहुत ज्यादा अच्छा है, उसमें सब कुछ बढ़िया है। तब उनकी जरा एक्चुअल स्ट्रेंथ को देखते हैं। कुछ हाई लेवल के गोब्लिन्स है वहाँ पे जिन्होंने मैनेज करके रखा है। वेट वो भी डर रहे हैं किसी से, बहुत पता लगता है उनका लीडर बाहर आ रहा है। वेट लीडर
है इनका, बाप रे। तो एक एक्चुअली हीरो क्लास लेवल पे पहुंचा हुआ है, लेवल 50 पे, एक हाई रैंकिंग गॉब्लिन। पर लेकिन मुझे ज्यादा पावरफुल नहीं लगते, बस कुछ वॉरियर्स आके का इनमें जो पावरफुल है, पर इतने उनको हैंडल कर सकते हैं। इनको जिंदा पकड़ना बड़ा मुश्किल है। इनके साइज को देखो, पॉइजन तो इनके ऊपर बहुत कम ही असर करेगा। पॉइजन पे काम नहीं करता तो एक और रास्ता है मेरे पास, जहाँ तक याद है मैंने उन दोनों को पकड़ के रखा है। उनमें से जो एल्फिया जो है यानी कि होली मेडल, उसके पास एक टेक्निक है जो उसने मेरे पे इस्तेमाल की थी एक बार। जीते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, वो था बॉस। अब आपके ऑर्डर के अनुसार सब कुछ अच्छे से हुआ है। ये इंसान धीरे धीरे मर रही है। होता डोंट वरी, तो मुझे मार दो, चाहे तो मुझे मार दो। हेलो एरिया, गरम नहीं, मुझसे दूर हो, मेरे पास भी मत आना डीमन, मैं सब बहुत दर्द में हूँ। पर तभी अमामेटो उसे थप्पड़ मारता है और उसे बाहों में लेता है। होता तुम्हारी पनिशमेंट खत्म हो चुकी है। वो कहती है सच्ची, मैं अपने शब्दों के अनुसार चलता हूँ। तुमने अपना भाग्य चुना था अदेन, तुम्हारे भाग्य ने तुम्हें फल दे दिया था। ये हमारा भाग्य है क्या कि अगर हम आपस में मिले, बाकी अब तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें अगर अपना भाग्य चुनना है तो मेरे हाथों मर जाओ, नहीं तो मेरे पे विश्वास करो और मेरी पेट बन जाओ। मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा। वो कहती ठीक है। वो कहता वेरी गुड माय लव, आज से मैं तुम्हारा मास्टर और तुम मेरी लिटिल बिच। वो कहता है ओके मास्टर, एंड देन वो उसे उठाता है और उसे पाउंड में डाल देता है, मतलब कि पानी के अंदर जहाँ पे उसे नहला रहा होता है। कि मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा, ये मेरा वादा है, सब कुछ तुम्हें दूंगा। वो कहती कि मैं आज से आपकी हूँ मास्टर। एरिया, मुझे देखना कि अगर तुम होली लाइट केज को कैसे एक्टिवेट कर पाती हो। मुझे होली लाइट केज, वो कैसे? होली लाइट केज सच में ये है। और हम देखते हैं वो वहाँ पे उसका इस्तेमाल करने लगता है और वहाँ पे होली लाइट केज को अपेयर करती है कि बहुत बढ़िया, तुमने अच्छा काम किया। फिर तभी वो केज के पास जा रहे थे तो वहाँ पे ल्यूड उसे देखता है। होता एरफिया, तुम नीचे रोज क्यों? ठीक है तो जल्द से इस गोबलिन को मारते हैं, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। होता तुम देख नहीं सकते हो, या आखिरकार मैंने इसे अपने प्रति सबड्यू कर लिया है। होता ये कैसा हो सकता है? द लीडर, द डॉटर ऑफ द लीडर ऑफ द होली ऑर्डर, एक गोबलिन तुम्हारा टेम कैसे हो गई? होता एरफिया, अपने इस बेवकूफ को बताओ कि तुम मेरी हो आज से। होता ऑफ कोर्स मास्टर, मैं पूरी तरीके से आपकी हूँ। वो कहता है क्या? गॉब्लिन्स इस दुनिया के अंदर इस प्रकार से अटैक करेंगे? सच में ये बहुत बड़ा ही आखिरकार खतरा है वो इंसानों के लिए। होली चर्च तुम सबको वाइप आउट कर देगा, ये गारंटी है। मामेंगटी कहता है कि बाप रे, इतनी पावरफुल आइडेंटिटी है इसकी। थैंक यू इस इंफॉर्मेशन के लिए, मैं तो मैं रिवॉर्ड दूंगा। गॉब्लिन जरा 4 रातों के लिए सोने मत देना। तो डोंट वरी बॉस, मैं इसका ध्यान रखूंगा। होता ऑलराइट, चलो अब हम लोग चलते हैं। एरफिया, चलो अब हम लोग उस ट्राइब पे चलते हैं, उन पे अटैक करने के लिए। हम देखते हैं उस ट्राइब के अंदर, वहाँ पे एक पर्सन कहता है कि लीडर सब कुछ तैयार है। तो बहुत बढ़िया, आज हम उस साउथ ईस्ट की ट्राइब को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। वहाँ की एल्व्स एंड वहाँ की औरतों को सबको अपना बना लेंगे, चलो। तभी वो कहता है बॉस वो कहता है वहाँ का आखिरकार कोई पर्सन आया आपको ढूंढने के लिए। वो कहता कौन? एक लो लेवल गोबलिन। हेलो फैन, मैं जानता हूँ तुम एक हीरो लेवल के गोबलिन हो, हमारी इंटेलिजेंस एक ह्यूमन के बराबर है। मैं यहाँ तुमसे इसलिए तो बात करने आया हूँ। तो क्या कोई म्यूटेटेड है? वो कहता है कि नहीं, मैं दूसरों से तो स्मार्ट ही हूँ। मैं हूँ द लीडर ऑफ द साउथर्न ईस्ट ट्राइब, ये तुम्हारे लीडर का सर चाहिए। वो कहता है मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, या तो मेरे प्रति सबमिट करो या मेरे प्रति मारे जाओ। वो कहता है वहाँ का लीडर, उस जिसके पास एल्फ्स भी है, होता है कि तुम्हारे जेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं, मेरे लिए सच में बढ़िया होंगे। होता बेवकूफ़, तुम्हें लगता है आखिरकार तेरी क्या औकात है? मुझे कभी सोचा नहीं था कि तू यहाँ पे आएगा क्या। चलो बढ़िया है, तुझे मार के वो ह्यूमंस और वो एल्फ सब कुछ मेरा हो जाएगा। होता बॉस मार दो। होता है कि जैसा एक्सपेक्ट था, एक यूजलेस। तुझे क्या लगता आखिरकार तू होता कौन है? और उसका हाथ ही वो काट देता है। वो कहता है कि मार दो इसे, मार दो। सभी लोग उसके ऊपर अटैक करने बढ़ते हैं। हम कहता है तुम्हें सच में ऐसा लगता है? एंड देन असासिन्स उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो कहता है ये कैसे? वो कहता हम कितनी देर से यहीं छुप के बैठे थे तुम लोगों पे अटैक करने के लिए। वो कहता लीडर सबको मार देते हैं। तो सही कहा, सबको मार दो बस बॉस को छोड़ के। तो इतने सारे गोबलिन वॉरियर और ये पर्सन, ये बहुत पावरफुल है, ये यहाँ मेरे साथ नेगोशिएट करने आया था, पर लेकिन इसका एटीट्यूड भले ही ये मेरे बराबर नहीं है, पर मुझे भागना होगा। मेरे रास्ते से हट जाए, इवन मुझे भागना पड़े तो मैं तुझे जान से मारूंगा। होता एरफिया, वो कहती है होली प्रिजन, एंड देन उसे वहाँ कैप्चर कर लेती है। होता कि ये लाइट पावर ये कोई गोबलिन इस्तेमाल नहीं कर सकता। हम कहता है सही कहा, पर मेरी बाबू इस चीज का इस्तेमाल जरूर कर सकती है। माई गुड डॉग, मैं तुम्हें रिवॉर्ड भी दूंगा। होता है कि थैंक यू मास्टर। वो कहता है तू कमीने। वो कहता है कि बिकम माई हीरोइक ब्रीडिंग गोबलिन। उनके ट्राइब के प्रिजन के अंदर। लेकिन सच में तो मैं सब ड्यू करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल था, बहुत इफेक्ट लगे। फाइनली सारा काम हो गया आखिरकार। ये देखिए ल्यूड कहता है कि सच में इसने एक हीरो लेवल की बीस्ट को पकड़ लिया, ये क्या है आखिरकार?
होता है मून, तो टास्क मैंने दूसरे गॉब्लिन्स को दिया है, तुम्हें अब उनके ऊपर नजर रखनी होगी, होता मैं रखूंगी एज पर, इसको तुम्हें भी छोड़ के जा रहा हूँ, तुम्हें इसकी अच्छे से बात माननी होगी, समझी तुम? और लिया मदद करो, मुझे थोड़े कपड़े पहनाओ एंड देन फिर मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त से मिलने के लिए। होता दोस्त, होता दैट्स राइट, मेरा एक दोस्त, इंपॉर्टेंट फ्रेंड। जजिंग करूँ ल्यूड के एटीट्यूड से मेरे ख्याल से ह्यूमन रिफोर्समेंट जल्द ही आने वाली है टाउन के अंदर। करंट स्टैंड से को फेस करना नाइट को बड़ा मुश्किल होगा, पर लेकिन अगर सोर्ड सेंस से अगर हम इनकाउंटर कर गए तो सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। सोर्ड सेंस को रोकने के लिए मुझे ड्रैगन की जरूरत पड़ेगी, द मदर। लेकिन ड्रैगन आइलैंड यहाँ से बहुत ज्यादा ही दूर है, यदि अगर मुझे मदर आइलैंड तक पहुंचना है तो उसके लिए मुझे ड्रैगन को समन करना होगा, और उसके लिए ये भेंट ये काफी है मेरे ख्याल से। हाँ, लगता है ड्रैगन आ रहा है और वो उसके अंदर छुप जाता है कि ना जैसा एक्सपेक्ट था। ये खून की सुगंध सूखे यहाँ आ गया। सोचिए देखने से 2 मिनट जरा क्लोजली देख लूं, नहीं भैंसे होते हैं ये तो, या भैंसे हैं। वो जाके सीधा उनको नेस्ट के अंदर गिरा देती है। वो कहता है चलो बाहर आ जाता हूँ, ऐसा मैंने प्रेडिक्ट किया था। अच्छा ड्रैगन मुझे इतनी आसानी से हंट नहीं करेंगे, अब मुझे मदर ड्रैगन को ढूंढना है। वो कहता है ये बड़ा अजीब था कि मेरे खाने में कुछ आ गया। वेट, आई थिंक मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम लीडर ऑफ गॉब्लिन्स हो ना? तुम यहाँ मेरी टेरिटरी में क्या कर रहे हो? तुम्हें अगर ये सोचते हो कि मैं तुम्हें नहीं मार सकती तो मैं मार सकती हूँ। मतलब वेट, मैं यहाँ कुछ बातचीत करने आया हूँ। मतलब बातचीत? एक गॉब्लिन मेरे साथ यहाँ बातचीत करने आया है, जबकि तुमने मेरी पहले मदद की थी। तो बोलो तुम्हें आखिरकार क्या मदद चाहिए कि तुम मुझे सेटिस्फाई कर पाते हो? मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। क्या तुम्हें बदला चाहिए वो सोर्ड सेंस से? सारे का हम दोनों एक जॉइंट फोर्स कर लेते हैं, एक फेवर कंसीडर करते हैं। लास्ट टाइम तुमने मेरी मदद की वहां से भागने में, क्या कहा एक लोवली क्रीचर यहाँ पे सेंथ को टारगेट करना चाहता है। माय लिटिल इंटरेस्टिंग। तुम्हारा क्या प्लान है उससे डील करने का? तो सिंपल है, चाहता हूँ कि तुम अपने ड्रैगन सोल्जर को पर डे बस वहां पे टाउन में भेजो, उनको हैरेस करने के लिए, किसी को हम करने के लिए नहीं। बताओ और तुम्हारा क्या? तुम क्या करोगे गॉब्लिन्स? तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम उस पागल सन की औरत को हराने की ताकत रखते हो? तुम्हारा क्या प्लान है आखिरकार? सेंथ को कोई डायरेक्ट डील नहीं कर सकता, वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, समझे? ये कॉर्पोरेशन ऐसे काम नहीं करेगी अगर हम उसके माइंड पे जब तक अटैक नहीं करते। उसके लिए हमें सबसे पहले उसकी आत्मा को मारना होगा। और आई सी गॉब्लिन को उसके खुद के लोगों को मतलब सेक्रीफाइस करने के लिए सबसे बढ़िया है। परफेक्ट लाइन है ना मेरी डिजायर के साथ। वो कंसिडर करे स्टील को तो सील कर लें, वो नेचुरली। बट मुझे क्या लगता है आखिरकार गॉब्लिन के स्पम में कितनी पावर होती है? इतना ज्यादा मैं तुम्हें स्मेल करी हूँ, उतना ही ज्यादा तो मुझे अच्छे लग रहे हो। सारे का मैं तुम्हें एक छोटा सा रिवॉर्ड दूं, एक फीमेल ड्रैगन जो कि इस वक्त अपनी ब्रीडिंग सीजन के अंदर है। इतनी तुम्हारी स्मॉल बॉडी मैं जानती हूँ मेरे टेंशन की वर्दी नहीं है। केस कैसा रहेगा? मुझे कुछ और ही दूसरा कोई इनाम दो, मुझे किसे तुम चुनना चाहोगे बोलो? और फिर हम आमेंगे कि वहाँ पे जहाँ पे उसे तो लटकाया गया हुआ था। तो इतना समय हो गया, आखिरकार नाइट्स आई क्यों नहीं मुझे रेस्क्यू करने के लिए? यदि इस प्रकार से मैं टंगा रहा तो ये लोग तो मुझे मार देंगे। मुझे कुछ करना होगा, ये गॉब्लिन्स बहुत खतरनाक है, हर तरफ है। फिर उसे महसूस होता है कि वे ड्रैगन, बाप रे तुम लोग मुझे ड्रैगन से बंद करने वाले हो, गलत हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे आखिरकार जीना है। हम देते हैं, वो कहते हैं ड्रैगन्स, बाप रे ये कैसे? मतलब वेट रुको, उसके ऊपर कोई है। वो कहते हैं कौन? हमारा मिंगट वहां नीचे उतरता है कि मैं आ गया। होता बॉस, वो होता है तुम थोड़ी देर अब यहाँ आराम करो, मैं आता हूँ। होता बॉस आप आ गए। वो होता है ये पर्सन क्या है? ड्रैगन को भी इवन नाइट्स ने कर लिया नाइट ऑर्डर पे। वो होता है मुझे बचाओ यार। हम देखते हैं वहाँ टाउन के अंदर जहाँ पे रॉयल नाइट्स वहाँ पे आ जाते हैं, सभी लोग उसके आगे झुकते हैं। सेंटेंस कहती है समय अब हमारे हाथ में नहीं है, जल्द से जल्द हमें फॉर्मेशन बनानी होगी। नेक्स्ट हमें उन सबको रेस्क्यू करना होगा। हमारे मेरे के सामने उसकी सिमिलरिटीज आ जाती है, यानी कि ऑप्शंस आ जाते हैं बहुत सारे जिनको आप पढ़ ही सकते हैं। ताकि इस प्रकार है, थर्ड ऑप्शन अगर आया है तो इसका अर्थ यही स्वॉर्डसन जो है ना इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल बन रही है। थर्ड ऑप्शन है टाइम स्किपिंग। कैसा रहेगा? 1 मंथ पूरा टाइम स्किप करके देख लेता हूँ, और अपना मुझे लेवल अप भी तो करना है। प्रोसेस शुरू हो जाता है हमारा मेड का, जो इन 1 महीने के अंदर जो ये जितना भी लेवल अप करता है, जो कुछ करता है, वो साथ में पूरा एक जुट ही इसके ऊपर आ जाता है और 20 पॉइंट भी मिलते हैं 1 महीने बाद। वो कहता है बाप रे ये फीलिंग टाइम स्किप की थी, मुझे यकीन नहीं हुआ। वहाँ मेरा लेवल 50 पे पहुंच जाता है, ताकि उठने ही बाद में इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया हूँ, स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं बढ़ी है, क्योंकि इसलिए मतलब बॉस कुछ हुआ है, बॉस आई न्यूबॉर्न गोब्लिन पैदा तो हुए हैं। कि क्या हुआ? लेते हैं सारी एल्फ सो रही थी क्योंकि उनके बच्चे मारे गए। वो कहता है ये कैसे, क्या हुआ इनके साथ? हुआ क्या? होता है तुम्हें पता है ऐसा क्यों हुआ है? फिर वहाँ हंसने लगता है कि मुझे नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, पर लेकिन इस यहाँ पे इस पूरी थर्ड जनरेशन सिर्फ 3 ही गॉब्लिन जिंदा बचे हैं, वो भी कमजोर हैं। और फुल शिट गॉब्लिन, तुम लोगों को सच में ऐसा लगता है ब्रीडिंग आखिर का इतनी आसानी है? वो कहता है लगता है तुम्हें रीजन पता है, गॉब्लिन्स कभी हाई रैंकिंग पे नहीं पहुंचते, वो बस कीड़े मकोड़े होते हैं, उनकी संख्या ज्यादा होती है जिसके कारण वो पावरफुल होते हैं, बाकी वो कभी इतने पावरफुल नहीं बनते। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इस दुनिया पे रूल कर सकते हो? रिप्रोडक्शन सिस्टम तुम्हारे हाथ में है क्या? तुम्हें पता है इसके लिए मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। गॉब्लिन बजर पर्सन तुम्हारा अभी ठीक है, इसे मारना मत, बस खेल लो इसके साथ। वो ओके हो तू रतलस, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे एक न्यू हीरो स्पेशल लेके आनी पड़ेगी, बट राइट नाउ मुझे क्या बोला
लार्ज नंबर ऑफ गॉब्लिन्स हीरो की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज शॉर्ट सेंस से सामना करना हमारी औकात के पार है। क्या करूँ, गॉब्लिन्स को अपग्रेड करना होगा। तभी ड्रैगन पीछे आती है, वो कहती है मुझे मुझे वो कहता है एक मिनट, तुम एक फीमेल ड्रैगन है, ये ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो सकती है कभी भी, इसकी स्पेशलिटी हम देते हैं। वो ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो कहती है नाउ मैं तैयार हूँ, प्लीज़ चलो करते हैं हम लोग। वो कहता है कि स्पेशल बेस, और मैंने इसके साथ कन्विंस किया था कि मैं हाँ इसके साथ करूँगा, और वो उसके ऊपर कूद जाती है। वो कहती है नाउ आज सच में मज़ा आएगा। देन हमारा मेकर को न्यू अचीवमेंट मिलती है एंड देन उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पावर भी बढ़ जाती है। अरे ड्रैगन पूरा चूस लिया, पर सच में ड्रैगन रेस ने इवोल्व तो कर दिया हीरो क्लास के रूप में। उसने क्लियरली कहा था मैं इवोल्व हो सकता हूँ उसके ड्रैगन ब्लड से, बट लेकिन इस प्रकार से होती मुझे अभी भी करना है। चलो कंटिन्यू करते हैं। मतलब वेट, कैसा रहेगा तुम अपनी हवस को इनके साथ तुम थोड़ा सा फुलफिल कर लो, इनको भी थोड़ा ड्रैगन ब्लड दे दो, हम देते हैं। वो उनके ऊपर कूद जाती है एंड देन कुछ समय बाद वो कहते हैं कि वाह हम इवोल्व हो गए ड्रैगन ब्लड के कारण। वो तो सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो कहता है सच में वर्ती है एक लेजेंडरी रेस को लेजेंडरी ड्रैगन कहना। ओनली ना मैं, सभी को इसने हीरो क्लास में बदल दिया, और उससे भी ज्यादा माई स्ट्रेंथ भी ओल्ड अभी भी कम है। जब भी और बहुत सारी चीजें इसमें ऐड करनी हुई। सिस्टम शॉप को ओपन करो, लीडर ऑफ द हीरो क्लास क्लैन। मुझे अगर अपनी प्राइड को स्ट्रेंथ को मेंटेन करना होगा तो मुझे और ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी। एक्सचेंज के लिए ये सही है आखिरकार। क्रॉस बो एलिमेंटल टाइप है, इट्स लाइट अटैक फ्रेयर, ये भी एलिमेंटल टाइप चीजों को एब्सॉर्ब कर सकता है। ब्लेड स्टेकर, ये दोनों ही चीपर है, ये दोनों सही है यहाँ पर रूल्स के लिए। यदि सेंस के अगेंस्ट में जाना है तो ये सही है, दूसरों की जिंदगियों के लिए भी सही है। हैरान हूँ कि ये वेपन किस कर पास काम आएगा, क्यों ना कैसा लगेगा ऐसा टेस्ट करके देखूं। वो कहता है लियोइड तो एक ग्रेट ऑप्शन है मेरे लिए। मुझे तो क्या चाहता है मेरे लिए। और फिर जंगल के अंदर जहाँ पे एक टीम आती है, देखिए यहाँ पे लो लेवल मॉन्स्टर से तो हम बोर हो चुके हैं, समझ नहीं आ रहा क्या क्या हम कैसे फाइट करें। एक पर्सन कहता है हमें फाइट तो करनी होगी। वो कहता है कि कम ऑन, अगर हम स्ट्रेंथ के पास वहां रहते हैं तो हम ड्रैगन से वहां लड़ते हैं, हमें मजा आता। द ड्रैगन मदर जो है ना वो आखिरकार टाउन को डिस्टर्ब करिए। सेंटेंस जो है ना आखिरकार वो इन गोब्लिन्स के ऊपर ध्यान नहीं दे सकती, इसलिए उसने हमें ये छोड़ा है। और वैसे भी हमें शार्प रहना होगा, हम इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं कर सकते। वो कैप्टन लगता है कुछ आ रहा है। उनके ऊपर एक स्पाइडर अटैक करती है, वो एकदम मकड़ी, तो देन हम देखते हैं वो उनके ऊपर अटैक करती है। उसके साथ ही कि है एक छोटा सा बग ही तो था। वो कहता वेट कुछ तो गड़बड़ है, तो हम देखते हैं वो मकड़ी वहां पे वास्तव में और कोई नहीं होता, हमारे मेन कैरेक्टर का सेकंड सन होता है, एक गोब्लिन, वो भी हीरो क्लास का। तो मेरे ख्याल से ये लीडर है जिसको मैं ढूंढ लिया। आई कांट बिलीव दैट, सच में अब हमें बहुत सारी चीजें मिलेगी। वो कि चलो इसे मार देते हैं। फिर जो अपना गोब्लिन जो होता है वो अपनी पूरी पावर दिखाने लगता है, सभी लोग वहाँ चौकन्ना हो जाते हैं। वो होता है कैप्टन अभी इतनी ज्यादा जल्दबाजी करने की हमें जरूरत नहीं है। कैप्टन क्यों ना कैसा रहेगा इसे मैं मारता हूँ, मैंने ऑलरेडी कई सारे गोब्लिन्स को मारा है, 1000 ऑफ, सो मुझे मारना है। ये एक हीरो क्लास का गोब्लिन है। बोला ठीक है मिनिमम तुम जा सकते हो। बोला ओके बॉस चलो देखते हैं तुम इस चीज से कैसे बचते हो। वो उसके ऊपर जोर से अटैक करता है, पर अपना जो गोब्लिन होता है वो बड़े आराम से उसके अटैक को पकड़ लेता है, जिसको देख के वो सब हैरान हो जाते हैं। वो कहता है ये कैसे, तो हम देखते हैं वो गोब्लिन जोर से उसके ऊपर अटैक करता है। उनकी शील्ड पूरी तरीके से क्रैक होने वाली होती है। वो हैरान हो जाती है कि हमारी शील्ड क्रैक होने वाली थी। वो जबकि अब ये इतना ज्यादा पावरफुल है तो देन स्टे अवे, इससे हम दूर से ही फाइट करते हैं। फॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे पास क्या बोलते हैं, मेरे पास एरोज है, मैं एरो से शूट करती हूँ, पर तभी हम देते हैं एक उसके पीछे आता है असैसिन वाला और उस लड़की को वहां पे मार देता है। वो उधर बाप रे यहाँ पे असैसिन वाले गोब्लिन्स भी है, हम लोगों को साथ में रहना होगा। वो उधर की कैप्टन जरा सामने की तरफ देखिए, वहां पे अनगिनत गोब्लिन्स होते हैं। वो उधर गए, हम देखते हैं, वो कहते हैं हमें बचाओ। वो कहता है कि ये हमारे यहाँ से ये लड़की मेरी है, मैं इसके साथ करूंगा। वो कहता है इतनी जल्दबाजी नहीं है, हमें आखिरकार लड़ाई जीती है, इस वक्त हमें बॉस के पास लेके जाना है, हमने आखिरकार ह्यूमंस को पकड़ना था, पर तुमने एक औरत को तुमने मार दिया और यहाँ पे देखो बस गिन की ये 2 ही औरतें बची हैं। वो कहता है दूसरे वाला वहाँ पे अपनी तलवार को देखता है। वो कहता है चलो वापस चलते हैं। वो लोग वापस आते हैं। वो कहता है हीरो क्लास वापस आ चुकी है, उन्होंने कुछ इंसानों को पकड़ा है। हम देखते हैं वो लोग वापस आ जाते हैं। वो कहता है कि लिंटिया तुम श्योर हो कि तुम इन्हें कंट्रोल कर सकते हो। वहाँ पे सब जो 4 हाथ वाला होता है वो कहता है कि ये लूट मेरी है, मैं इन सबको खाऊंगा। वो कहता है गोब्लिन टियान ये आदमी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखा है, इनको नीचे रख दो, आखिरकार तुम्हें आखिरकार ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। वो कहता है वहाँ पे अब तुम्हें मुझे ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, मुझे तुम्हारी औरतें चाहिए। वो कहता है क्या तुम अपना आइडिया भूल चुके हो कि तुम कौन हो। वो कहता है गोब्लिन कुआं हम लोग तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, तो अब तुम्हें हमारी फॉलो करना चाहिए। अब मैं और मेरा ब्रदर हम यहाँ पे राज करेंगे, ये औरतें हमारी हैं, तो तुम हो मास्टरमाइंड गोब्लिन कुआं, तो मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ। गोब्लिन की टियां को पकड़ लेते हैं, फिर सब कुछ हमारा। हम देखते हैं वो वहाँ पे उसको पकड़ता है। वो कहता है कि आज हम तुम्हें मार देंगे, पर तभी वो उसका वहाँ पे सर धड़ सा अलग कर देता है। वो कहता है ब्रदर कुआं तुम, वो कहता है बॉस। डेवलप करने के बाद कुछ चीजें मुझे समझ आ रही है। अनलाइक द एरोगेंस ब्रेथ, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, हाउएवर मैं आपकी एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ की रिस्पेक्ट करता हूँ। फादर आप एक लीडर हैं, बड़े लंबे समय से आपने पुराने लीडर को हराया है, अब मुझे लीडर बनना है, जिसके लिए मुझे अब आपको हराना होगा। वो लेवल 50 पे होता है।
वो कहता है कि मेरा बेटा आज मुझे ही चैलेंज करने लगा, क्या बात है, पर 1200 स्ट्रेंथ है। देन ठीक है, तुम बड़े हो चुके हो मेरे बच्चे, तो देन इस पिता को थोड़ा तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। सभी लोग हम देते हैं कुआन को वहाँ सपोर्ट कर रहे होते कि बॉस इसे मार दो, आपने बॉस बन जाओगे। वो कहता है वाह तुम्हारे कुछ फॉलोवर्स हैं, पर मैच शुरू करने से पहले जो लोग आखिरकार इस हीरो क्लास गोब्लिन यानी मेरे बेटे को फॉलो करते हैं वो मेरे बेटे के साइड से हैं, और जो मेरे साथ खड़े हैं मेरे चाहता है। अदरवाइज जैसे ही जो हारेगा जो जीतेगा उसके फॉलोअर्स को मार दिया जाएगा। वो कहता कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनका लीडर इतना पावरफुल होगा हीरो क्लास का, पर लेकिन लकीली इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा हुआ है, ये बढ़िया चांस है, मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। उसके बाद देखो जैसे ये नया वाला इनके पुराने इस लीडर को मार देगा, सब कुछ होगा। वो लगता है कि लीडर्स यहाँ भिड़ने वाले हैं। फादर मैं इन लोगों से डिफरेंट हूँ, मैं इसी प्योर स्ट्रेंथ को चेक करता हूँ, मानता हूँ कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट था पहले, पर लेकिन अब नहीं। देन फादर रेडी फॉर डाई। ये देख के वो कहता है कि बाप रे वो दूसरा वाला इसके अटैक से बच कैसे गया आखिरकार, नॉट बैड। होता है कि वेल डन माय सन, एंड देन वो जोर से अटैक करता है। वो होता है ये वेपन बड़ा पावरफुल है, मैं इससे नहीं बच सकता, मुझे इसे डॉज करने के लिए इससे काउंटर ही करना पड़ेगा। वो कहता था तुम मेरे फायरबॉल्स को तोड़ चुके हो, बढ़िया मेरे बच्चे। वो कहता है डाई फादर, हमारा मेट उसके अटैक को वहीं रोक लेता है, जिसको देख के सभी वहाँ हैरान हो जाते हैं। वो कहता है इम्पॉसिबल। वो कहता है नाइस स्ट्राइक माय गॉब्लिन, बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हो पर अनफॉर्चुनेटली मेरे ओपोनेंट हो। देन वो अपना क्रॉसबो निकालता है और उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। वो कहता है तो कंप्लीट अभी भी लड़ना चाहोगे? वो था फादर मुझे मार दीजिए। वो कहता है नहीं ये सब कुछ कहाँ से सीखा? तब बॉस हम सबको मत मारिए, हम हमसे भूल हो गई थी। अभी ब्रांच ऑफ इडियट्स होता हमें बख्श दीजिए। वो वहाँ पे उसे हील कर देता है। होता है कि तुम में गरज है, एज लॉन्ग एज तुम मेरे प्रति लॉयल रहोगे तो मैं कभी तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मैं तुम लोगों को माफ नहीं कर सकता। कुआन इन सबको मार दो। बोले ठीक है बॉस, मैं आपका गोब्लिन सदैव आपकी गुलाम बन के रहूंगा, और वो उन सबको वहां पे मार देता है। किड्स जिन्होंने आखिरकार में बिट्रे किया इन रेवलेशन लोगों को, इन लोगों को तुम लोग खा लो, हम देते हैं। ये देख के वो कहता है कि लॉर्ड ये पर्सन को तुमने किसे अपॉइंट कर दिया, ये कोई साधारण गोब्लिन नहीं है, ये मॉन्स्टर किंग है, ये खुद एक एम्पायर है। होता सॉरी फॉर मिस, तुम्हें एक अच्छा शो देखने को मिला होगा पर लॉर्ड एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हें बचाने के लिए कोई लोग आएंगे क्या। वो कहता है वो कमी नहीं सारी गलती उसी की है, खुद टाउन के अंदर छुप के बैठी है और इन कचरों को भेज रही है। वो कहता है कि हमने तुम्हें अंडरस्टिमेट किया पर ज्यादा मत उछलो। सोर्ड सेंथ के वहां पे क्या बोलते हैं, जैसे वो ड्रैगन मदर को देख लेगी वो रॉयल गार्ड्स को तुम्हें मारने के लिए भेजेगी। हो जाता तुम्हें सच में ऐसा लगता है ड्रैगन के ऊपर अटैक करना इतना आसान है, पर लेकिन मेरे ख्याल से अभी और तो समय लगेगा तुम्हें ड्रैगन मदर को मारने के लिए, उसे मारना नामुमकिन है। हो द टर्न आउट इंटायर नाइट को ऑर्डर वगैरह ये सब कुछ तुम्हारा किया तरह है, तुम हो आखिरकार, चलो मुझे मार दो, इंसल्ट करने से तो अच्छा है कि तुम मुझे मार दो। आखिरकार मेरा ये भाग्य था, या फिर मुझे टॉर्चर कर लो। ओके हाई रिक्वेस्ट फुलफिल यू देते हैं। वहां पे उसकी आंखें खुलती है। वो देखी क्या हुआ आखिरकार, क्या जो ड्रैगन्स जो आए हैं क्या वो वापस अटैक कर गए, क्या नाइट्स वापस आ गए? होता हाँ। वो कहता मुझे बताओ क्या हुआ। वो कहता केवल एक ही नाइट जिंदा आया है, बाकी सबकी लाशें आई हैं। होते क्या कह रहे हो तुम? वो वहाँ आती है। वो कहते ये बहुत बुरी तरह से इंजर्ड है, पोशन भी इसके ऊपर काम नहीं कर रहा। वो कहता है इतनी बुरी इंजरी, बाकी नाइट्स का क्या हुआ? होता मास्टर एक हीरो क्लास गोब्लिन से मिले, प्लीज उन सबको बचा लीजिए, वो लोग पकड़े गए हैं। वो कहता बी केयरफुल तुम। होता मेरे पास समय नहीं है, एंड देन वो मारा जाता है। वो कहता नहीं यार। होता कि नो वे, गोब्लिन ऐसा कर सकता है क्या? क्या हुआ तो अगर वो हीरो क्लास का भी है तो हम उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, है तो वो एक लो लेवल गोब्लिन ही ना। वो कहती है रुक जाओ, ड्रैगन्स हम पे अटैक कर रहे हैं बड़ी बुरी तरीके से, अगर हम यहाँ से गए तो पूरा टाउन को वो तबाह कर देंगे, मैं अकेले डिफीट नहीं कर सकती, सपोर्ट को भेजो, आखिरकार समय आएगा तब हम उन गोब्लिन से और इस ड्रैगन से हम खुद सामना करेंगे। होता पर लेकिन अभी का क्या, सिल्वर ब्लेड टीम का क्या? होते तुम्हें लगता है आखिरकार कोई चांस है उनके बचने के? होता मास्टर सोर्सन उनको रेस्क्यू करने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लीजिए, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। वो लोग मर रहे थे क्योंकि अपने भाग्य के कारण, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं उनको रेस्क्यू कर लूंगा जो जिंदा बचे हैं उन गोब्लिन से। वो कहता है पूरी टीम वाइप आउट होगी, तुम अकेले क्या करोगे? वो कहता है मैं आखिरकार 4 ग्रेट टाइटन्स के वार से आखिरकार बच गया था, मैं उनसे लड़ा हूँ, ये ग्रुप ऑफ हीरो क्लास गोब्लिन्स ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे आखिरकार। और वो अपना मास्क हटाता है, गुड न्यूज़ मैं लेके आऊँगा। हम देते हैं हमारा एक ऑलरेडी ये सब कुछ प्रेडिक्ट कर लेता है। वो कहता है अच्छा तो मुझे एक ह्यूमन रेस के सबसे पावरफुल पर्सन को हराना है, तो ये मेरे पे एक अकेला आदमी आ रहा है और इसका डैमेज, इसकी पावर, ये कुछ तो है। नाम है इसका कामिशिमा। ओके आई अंडरस्टैंड। ये हम पे अटैक करे उससे पहले हमें इसके ऊपर अटैक करना होगा, डायरेक्ट अटैक। देख करने से ऐसा लगता है ये कोई ऐसा वैसा एरा गैरा नथु गेरा नहीं है। चलो देखते हैं ये कौन इसके ऊपर अटैक करता है। उसको भी वहाँ खबर मिल जाती है कि कामिशिमा वहाँ आ रहा है तुम्हें नहीं पता क्या क्या कौन आ रहा है यहाँ पे, तुम लोग मरने वाले हो। वो 4 टाइटन वॉरियर से लड़ चुका है।
हो जाता है उसके ऊपर बहुत भरोसा है। और ये टाइटन वॉरियर्स ये क्या होते हैं? टाइटन वॉरियर्स वो होते हैं जो म्यूटेटेड ह्यूमंस होते हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टाइटन्स जो कि बहुत पावरफुल होते हैं, जो दूसरी कंट्रीज के ऊपर अटैक करते हैं। उनसे फाइट कर चुका है, तुम्हारा खेल खत्म है, समझे? वो कहता है कामिशिमा लगता है कुछ तो है। वो कहता है वो तुम सबको मार देगा। वो था कि जैसा ये देख रहा, मेरे ख्याल से लगता है कि जिसे भेजा है वो बड़ा पावरफुल होगा। हम देखते कामिशिमा को जो आ रहा होता है। वो कहता है एक सिंगल बीस्ट मुझे इस वर्ष में कहीं नहीं मिला है। पूरी एक सिल्वर ब्लेड इंटायर स्क्वाड को उसने वाइप आउट कर दिया। ये कार लो, ये खून वगैरह लगता है यहीं पे है। आई वंडर कि मुझे इस समय बहुत मजा आएगा क्या। वो कहती है मुझे बचाओ। वो कहता है हाँ लगता है कोई आ रहा है यहाँ पे। और वो अपना घोड़ा दौड़ा के आगे की तरफ भागने देता है। वहां पे उसे आगे अपनी होली मेडल मिलती है कि तुम होली मेडल तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? होते मुझे बचाइए किमशिमा, मुझे बचाइए। वो कहता मुझे लगा था तुम मर गई, तुम मैनेज करके वहां से सर्वाइव करिए। लुइड कहाँ पे है? होता मैं तो बच गई उनसे, पर लुइड वो मारा गया। वो तो मुझे बताओ कहाँ पे है उनका ट्राइब आखिरकार? वो तो उस दिशा में जाइए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैरी है वो लोग। वो कहते अरे मुझे तो बचाइए आखिरकार, कहाँ भाग रहे हैं? वो कहता है कि तुम यहीं रुको, अपने आप से वापस जाओ, मैं उन्हें देखता हूँ। मज़ा आएगा सच में इस बार तो। लुइड मारा गया, इसका मतलब है कि ये न्यूज़ मेरे लिए बढ़िया है। मेरा सोलो सर्वाइविंग नाइट स्किल यहाँ पे मैं एक्टिवेट कर सकता हूँ। मेरा बफ जो कि हीरो क्लास के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तभी हम देखते हैं वो नीचे की तरफ गिर जाता है कि बाप रे ये कैसे। वहाँ पे मेडल आती कि एरिफाई तुम ये क्या कर रही हो, और देन वो उसके ऊपर जोर से अटैक करती है। वो होती है कि तुमने ये क्या किया मेरे साथ। वो होता है कि मेरे मास्टर ने मुझे कहा था तुम्हें मारने के लिए आखिरकार। वो उसके ऊपर फिर से अटैक करती है, पर वो अपने वहाँ पे बफ का इस्तेमाल करता है सोलो नाइट का। एंड देन हम देते हैं वो कहता है तुम्हें लगता आखिरकार तुम मुझ पर अटैक कर सकती हो। मैं पता है मुझे मारने के साथ साथ कई जो औरतें हैं उनके साथ मजा करने में भी बहुत मजा आता है, तो तुम्हारे जिस्म बहुत ज़्यादा बढ़िया है अभी तो मुझे तुम्हारे साथ करना होगा। वो तो नो वंडर कि तुम यहाँ अकेले आए हो। और इक्विपमेंट सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया है, हार्ड है। द हीरो ब्लेड बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इसका यदि अगर सक्सेसफुली मैं अपने पास ले लूँ तो मैं तुम्हें मार सकता हूँ। वो कहता है कि यहाँ पे कैसे मेरा इक्विपमेंट? वो कहते हैं कि तो तुमने इसे कहा था अटैक करने के लिए, हिम्मत कैसे आखिरकार एक गोब्लिन का स्लेव बनने की? वो कहता है क्या ये मेरी गुड पैट है आखिरकार, तुम इसे ऐसा कुछ नहीं कह सकते। फिर तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया यार, मुझे लगा तुम ताकतवर होगे, पर तुम तो बस एक असैसिन टाइप आदमी हो। कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे आखिरकार मेरे पर नजर रखे हुए थे, पर तुम्हारे अगेंस्ट पे जाना सबसे बेस्ट है। विदाउट माई वेपन मेरा बफ ही काफी है तुम्हें मारने के लिए। वो कहता सच्ची? तो देन वो वहाँ पे ड्रैगन्स वगैरह उन सबको लेके आता है। होता नाउ अब देखते हैं सबसे पहले इसे कौन मारता है। ड्रैगन वहाँ अपनी ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल करती है, उसे जला के खाक कर देती है। फिर हमारे मिकेटर वहाँ ट्राइब पे आते हैं। सभी लोग देखते हैं कि बॉस यहाँ आ चुके हैं। वो वहाँ पे ल्यूड के सामने वहाँ पे फिर की बॉडी को पकड़ते हैं। वो कहता है लो तुम्हारा सो कोल्ड ग्रीन रिपर। तुमने आखिरकार कहा ये वन मैन आर्मी है, ये तो बच्चा निकला। वो कहता है एक और डाउन। और सैंड तुम एक यूजलेस पर्सन हो, सच में बेकार लोगों को भेज रही हो, टाउन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी हो और यहाँ गोब्लिन्स का डेवलप करने में उनकी मदद करी हो। यूजलेस। मुझे सबसे पहले अपने गोब्लिन्स जितने भी हैं उन सबका क्या बोलते हैं डेवलप करवाना होगा, इनका अच्छे से कल्टीवेट करवाने का उनके अलग नेचर के लिए। तब बॉस क्या हम इसे खा लें, शेयर कर लें? वो कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम लोग खा सकते हो। इनको इवॉल्व करना होगा रेयर टाइप गोब्लिन टैलेंट के अंदर, इनके जेनेटिक्स इनके जीन्स को अवेक करना होगा। मेरे लिए सबसे बेस्ट है। ड्रैगन की अगर बात करूँ तो वो बहुत हिपोक्रेटिक एंड सैडिस्टिक है। वो परफेक्ट क्वालिटी अपने पास रखती है जैसे एग्जिस्टेंस में ढूंढ रहा था। एंड एज द स्वॉर्ड सेंट मैंने अपने सिस्टम के अंदर चेक किया था 3 नाइट की सोड को यहाँ बेचेगी, सोड जो कि ऑलरेडी मेरे हाथों द्वारा मारी जा चुकी है। जैसे एक बार क्या बोले क्रिम्सन सीमा क्या करेगी, न्यूज ये हर तरफ फैल जाएगी तो बहुत बड़ा झटका लगेगा उसे, पक्का कोई बहुत बड़ा मूव खेलेगी। यही बेस्ट टाइम होगा। चलो सिस्टम मुझे फ्यूचर दिखा क्या होगा। सोड सेंट अब तुम मेरी हो, सिर्फ सेंटर से लड़ सकती है इकलौती, समझे? रिपोर्टमेंट जब तक नहीं आती है वो अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रही है पूर्ण टाउन के लोगों के लिए, तो इसलिए अभी हमें और ज्यादा मेहनत करनी होगी। मतलब एग्जैक्टली सेंटर्स का प्लान ये है कि वो दोनों बैटल्स को अच्छे से जीतना चाहती है, सबको प्रोटेक्ट करना चाहती है, तो हमें इसी हिसाब से चलना है। वो कहता है रुक जाओ यहाँ पे। वो कहता आगे का ब्रिज, अरे यार ये टूटा हुआ है। होता नहीं, जबरदस्ती से तोड़ा गया आखिरकार, जबरदस्ती। कोई नहीं चाहता कि हम लोग वहां पे जाए। मेरे ख्याल से ये उन गोब्लिन का काम है, लगता है कि यही सबसे ज्यादा सेफ जगह है। ठीक है तो इस ब्रिज को हमें रिबिल्ड करना होगा जल्द से जल्द। हम देते हैं रिबिल्ड कर लेते हैं कि चलो हो गया है, चलो चलते हैं। तो वो लोग जाने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये बड़ा अजीब है, अचानक से अंधेरा कैसे हो गया? वो कहता नहीं ऊपर की तरफ। हम देते हैं वहां एक ड्रैगन होता है कि ये ड्रैगन देखो उसके ऊपर कोई बैठा है, गोब्लिन, यानी कि ड्रैगन्स एंड गोब्लिन साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ये बात सच है। वो कहता है यू विल ह्यूमंस, क्या हाल है तुम लोगों के? तुमने ब्रिज को बना दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, पर नाव अब इसे तोड़ना होगा। वो कहता है तो तुमने इस ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दिया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो ड्रैगन उन सब के ऊपर फ्लेम ब्रीथ का इस्तेमाल करता है। वो वहाँ पे जोर से धमाका करता है कि कैप्टन हमारा ब्रिज टूट गया। वो कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा पकड़ के तुम्हें टॉर्चर करूंगा।
चलो देखते हैं तो हम लोग में से किसे हरा पाते हो, गोब्लिन मदर को या फिर ड्रैगन मदर को। वो कहता है कि सारे गोब्लिन ने घेर लो। वो कहता है बाप रे, हम बड़ी बुरी से घर ही जा चुके हैं। कमांडर एक काम करते हैं कि टीम यहाँ आए, इससे पहले हमें अपने दोस्त को यहाँ पे भेजना होगा। मुझे आज अपॉर्चुनिटी है, किसी तरीके से इन्हें यहाँ से निकालना होगा। बेन एक काम करो, हम तुम्हारे रास्ता बनाते हैं, तुम जल्द से जल्द जाके रिपोर्ट करो। मुझे ओके। वो कहता है कि मैं तुम्हारे रास्ता बनाता हूँ, एंड देन वो वहाँ पे मारता है। वो कहता है मिल गया रास्ता, मैं भी सेंटस को लेके आता हूँ। मुझे कमांडर कुछ तो गड़बड़ है, वेट, वास्तव में उसने चेन को नहीं तोड़ा है, वो भागा नहीं है, इन्होंने उसे जाने दिया है। इसका मतलब कि ये गोब्लिन का प्लान था। मतलब दैट्स राइट, यहाँ वास्तव में कोई भी ड्रैगन मदर नहीं है। तुम बेकार औरतें, तुम्हें क्या लगता है वो औरत वहां से उस टाउन से बाहर आती अगर उसे जब तक मुझे को पता नहीं चलता कि ड्रैगन मदर यहाँ पे है? तुम्हारी सेंटेंस जल्द ही टाउन को छोड़ेगी, एंड देन टाउन और वहाँ के लोग। वो कहता है कि हमें इसे रोकना होगा, हमें आखिरकार इसे रोकना होगा, अन्यथा ये पूरी टाउन को बर्बाद कर देगा। इससे पहले सेंटेंस यहाँ है, हमें इसे यहाँ होल्ड ऑन करके रखना होगा। हम देते हैं वहाँ पे हमारे गोब्लिन्स जो है उन सबसे फाइट कर रहे होते हैं। वो कहता है कि ये पर्सन बहुत पावरफुल है, इसकी पावर मेरे बराबर है कि कामिशिमा, इसके पास उसकी पावर है। वो कहता है कि तुम बड़े टफ हो। देन समय कम है वैसे भी नाउ, यानी कि इस मुकाबले को यहीं खत्म करने का समय आ गया, इससे पहले कि यहाँ पे माय स्वॉर्ड सेंथ यहाँ आए। एंड देन वो जोर से अटैक करता है। वो कहता है कि अब मैं नहीं सह सकता, ये मेरे पे है, मैंने अंडरएस्टिमेट किया इन गोब्लिन्स को। एंड देन हम देते हैं, वो लोग उन्हें मार देते कि नाउ गोब्लिन्स हमारा टाइम समय जा रहा है, इसलिए काम करो, जो हो उसके उतना ज्यादा डिवोवर कर लो, एंड देन यहाँ से निकलते हैं। होता है कि ओके बॉस टेंशन मत लीजिए। स्वॉर्ड सेंथ वहाँ पे अपनी टीम के साथ आती है कि वेट, हम यहाँ आने में लेट हो गए। अरे नहीं, कहता कमांडर नहीं। वो कहता है उन्होंने बॉडी तक नहीं छोड़ी है, तो ड्रैगन भी गोब्लिन्स के साथ ज्वाइन कर चुके हैं। कहता मैंने खुद देखा आके का वो ड्रैगन को कंट्रोल कर पा रहा था, वो उनका लीडर था। मुझे क्या कहा, वेट, ड्रैगन को कंट्रोल कर पाया था, ड्रैगन ब्रिज को भी, इवन यहाँ तक कि उसने ब्रिज को भी तबाह कर दिया। एक कमांड से ड्रैगन ने ऐसा कैसे कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं, वो ड्रैगन मदर है, उसके पास उसकी पूरी राइट्स है। इवन यहाँ तक कि उस गोब्लिन को बड़े आराम से मार सकती है, तो वो ड्रैगन को मैनिपुलेट कैसे कर सकता है? नो वंडर वो इस छोटे से एरिया के अंदर उसने इस प्रकार से किया था। वो सिर्फ यहाँ पे फायर बोल्ट क्यों छोड़ रहा था? इसका अर्थ यह कि वो वास्तव में मदर ड्रैगन नहीं थी। ओह नो, हमें जल्दी करनी होगी, निकलो जल्दी से, हमें टाउन की तरफ जाना होगा। वो कहता है कि ये नहीं हो सकता। हम देते हैं पूरी तरीके से टाउन जो है ना, वो पूरी तरीके से बर्बाद होकर रखा होता है, हर तरफ लोग मारे गए होते हैं। स्वॉर्ड सेंथ ये देख के अंदर से टूट जाती है कि ये कैसे हो गया, नहीं ये सत्य नहीं हो सकता, ये झूठ है, ये झूठ है। उसके बगल में वहाँ पे एक बच्चा रो रहा होता है, वो उस बच्चे को वहाँ पे संभालने चाहती है, पर बच्चा उसे झटका देता है कि मुझसे दूर हटो, जिस समय हमारी जरूरत थी, जिस समय हमें तुम्हारी जरूरत थी उस समय तुम आई नहीं, तुम हम सबको प्रोटेक्ट करने का बस नाटक करती थी, पर लेकिन जब गोब्लिन आए तो तुम डर के चुप गई। एंड देन सभी लोग वहाँ पे उसके अगेंस्ट में होते हैं कि तो अब इस चीज़ का भुगतान कौन करेगा? आखिरकार कौन है? तुम्हारा आखिरकार काम था हमें प्रोटेक्ट करना सेंटेंस पर, लेकिन तुम हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। और उसे बहुत खतरनाक बैकलैश लगता है, सब लोग उसे वहाँ पे उल्टा उल्टा बोल रहे होते हैं। ये देखिए वहाँ ड्रैगन मदर कहती है कि लिंगटियांग का आइडिया सच में काम आया, इसको डायरेक्टली बिना फेस किए ही इंसान जो ये है स्वॉर्ड सेंथ ही अपने आप ही मेंटली टूट चुकी है। इसका अर्थ ये है कि ये ऑलमोस्ट अब हार चुकी है। सच में लगता है मुझे लिंगटियांग से अब मिलना तो पड़ेगा ही। हम देते हैं हमारे मेन क्रिकेट टाइप में, जहाँ पे वो आता है, बता बॉस आप आ गए। वो होता है कि गोभी टास्क जो है वो हैंडल कर रहे हो ना एकदम बढ़िया तरीके से आज का, ऐसा गया वो टास्क। वो होता है कि सिटी के ऊपर रेड मारना, मजा आ गया। बहुत सारे क्या होता है प्रिजनर्स भी लेके आए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कुछ बहुत मोस्ट ऑफ जो औरतें हैं ना, इन्होंने अपने आप को हमारे प्रति सरेंडर कर दिया है, क्योंकि इनके लिए जीना सबसे मेन है। एडिशनली आपने जो ऑर्डर दिया था हम आपके उस दोस्त को और उसकी फैमिली को बचा ले, तो हमने उसको बचा लिया। एक कैरेज के अंदर उनको बंद किया, वहाँ पे थोड़ा बहुत सोना चांदी रख दिया, सिटी से बाहर दूसरी जगह भेज दिया। मतलब वेरी गुड, तुम लोग थोड़े मैजिक क्रीचर्स को मतलब कि अच्छे से डिवोवर कर सकते हो। किरिया इकलौती ऐसी लड़की थी जिसने मुझ पे बिलीव किया था, उसे सब चीजों से दूर भेजना ये सबसे द बेस्ट था। अब इस समय स्वॉर्ड सेंथ मेरी बारी ड्रैगन आइलैंड पे वो आता है। वो था आपकी इस चीज का बहुत बहुत शुक्रिया मदर ड्रैगन। तो मैंने सुना सेंटेंस पूरी तरीके से अब बीमार पड़ चुकी है, वो पूरी तरीके से मेंटली टूट चुकी है। वो कहता और उससे भी ज्यादा शायद तक मदर ड्रैगन हमें अभी भी थोड़े बहुत ड्रैगन्स वहां तक भेजने होंगे उन्हें हरास करने के लिए। उससे क्या प्रेशर उसके ऊपर बना रहे ना। अब बारी है रिवॉर्ड की। ऐसा कौन सा रिवॉर्ड है जो मैं तुम्हें दूं आखिरकार, जिससे मैं पूरी तरीके से तुम्हें थका दूं? मतलब कि वेल मैं तो आपके लिए जो रिवॉर्ड लेके आया हूँ वो एकदम मुझे तुम चाहिए। एंड देन वो उसे वहाँ पे किस करती है, वो कहती है सच में मुझे रिवॉर्ड के रूप में तुम चाहिए हो, आ जाओ आज तुम मेरे हो। वो तो आप मजाक करिए आप और मैं वो कहता है डोंट माइंड। एक मदर ड्रैगन की बेली जो है ना वो बहुत ज्यादा बड़ी है, तो चाहे कितना भी तुम पानी निकालो मेरा पेट भरेगा नहीं आखिरकार। वैसे भी मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना, यदि तुमने रिफ्यूज करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगी और फिर तुम्हें मार दूंगी। वो तो ऐसी बात नहीं है, मैं तो एक वीक गॉब्लिन हूँ आखिरकार, मैं आपको कैसे प्रेग्नेंट कर सकता हूँ? मेरे में तो इतना दम ही नहीं है, मैं तो आपके वर्ती ही नहीं हूँ। वो कहती है ओह अच्छा
तुम कोई ऑर्डिनरी मतलब कि गॉब्लिन नहीं हो, मैं जानती हूँ तुम्हारे बारे में, तुम एक गॉब्लिन गॉड हो। आज तुम पूरी तरीके से मेरे हो। हमारे एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के अंदर हम सबसे ज़्यादा सिर्फ स्ट्रेंथ को ही मायने रखते हैं। मेरा नेचर ये है कि जब भी मैं मीटिंग करती हूँ तो मैं बस एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के साथ ही करती हूँ, जिससे जो मैं बच्चा पैदा करूँ वो स्ट्रॉन्ग हो। तो देन मैं थोड़ा ना कोई स्ट्रॉन्ग हो आखिरकार, मैं तो एक हम्बल। वो कहती है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो पर दिखाते नहीं हो। एंड देन वो दोनों वहाँ पे शुरू पड़ जाते हैं, हमारे वहाँ एवोल्यूशन शुरू हो जाता है। वो कहता है सच में मेरे स्टैट्स तो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं, तो मेरे लिए भी बेटर रहेगा ये भी सॉरी है, चुपचाप यहाँ से निकल लेता हूँ। ये ड्रैगन मैटर इनक्रेडिबल है सच में। यदि अगर मैं वहीं पे रुकता ना, लिख के ले ले, फोर्सफुली मेरे साथ बड़ी बुद्धि से करती। एंड देन मदर ड्रैगन वो कहती है वो सच में ट्रूली कमाल का था, जितना मैंने इमेजिन किया था उससे भी बहुत ज़्यादा। एक दिन ये पूरा गोब्लिन वर्ल्ड बनाएगा यहाँ पे, जहाँ पे हर तरफ हर एक प्रकार के क्रीचर रह सकेंगे। फिर तभी कुछ दिनों बाद वो कहती है कि क्या तुम अब हमें बेच रहे हो? तो हाँ, ह्यूमंस को हमने अब तो मैजिक रिप्लेस कर दिया है, रिप्रोडक्शन सिस्टम अच्छा चल रहा है, सो अब तुम लोग फ्री हो यार। आई नो एल्व्स जो है ना वो ह्यूमन से ज्यादा बेटर होते हैं, लेकिन इन्हें फोर्स करके यहाँ रखना नहीं यार, ये गैम्बलिंग होगा। मुझे इनकी लॉयल्टी जीतनी है, इसलिए मैं जबरदस्ती ये कर रहा हूँ। मतलब काश का एक काम करो, तुम और बाकी लोगों को लेके अब यहाँ से जाओ, हमारा विलेज है ना वो वहीं पे तुम लोग जाओ। मतलब मदर आप मुझे फ्रॉम नाउ, मैंने इतना समय इनके साथ बिताया है तो मुझे समझ आ गया ये कोई ऑर्डिनरी गॉब्लिन नहीं है। अगर मैं इनको फॉलो करूंगी तो मेरा जो ट्राइब है, इवन यहाँ तक कि पूरा फॉरेस्ट है, एक बहुत ज्यादा ऊंचाई की कुछ हुएगा। वो कहता है तुम सच में बड़ी कमाल की हो, तुम्हारी सच में वैल्यू है कि तुम यहाँ रहना चाहती हो। ठीक है, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे एल्स को आगे का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसने यहाँ मेरे के लिए रुकने यहाँ शुरू किया क्योंकि इसने मेरे में पोटेंशियल देखा। एज आई सेड डियर मदर, आप अपने आप को यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकती यहाँ रुकने के लिए। फ्रॉम नाउ हम भी आज से डियर मदर एंड देन लीडर आपका दोनों का ऑर्डर मानेंगे, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तो बढ़िया सेंस जबकि अब तुम लोगों ने यहाँ रुकने का फैसला किया है, ठीक है, तो अब तुम हमारी कोई मतलब कि वो बच्चा पैदा करने वाली कोई मशीन नहीं हो। अब से तुम मेरे स्पेशल, मेरे पर्सनल सबऑर्डिनेट्स हो। मेरी गारंटी कि मैं तुम लोगों को सेफ रखूंगा। स्वॉर्ड्स एंड तो इसका एक्सटर्नल थ्रेड अब मेरे लिए सबसे बेस्ट है। मेरा गोल्डन एरा अब शुरू होगा, कल्टीवेशन एंड देन ब्रीडिंग। बता लीडर ये ह्यूमन बहुत छोटे हैं मेरे लिए। लीडर कैसा रहेगा हम एक आर्टिफिशियल ब्रीडिंग मशीन बनाए? वो होता कि क्या सच में यही रास्ता होगा? लीडर जल्दी आइए, एक गोब्लिन को पता नहीं क्या हो गया, जल्दी से आइए। होता कि क्या हुआ? वो आता है, वो कहता पता नहीं बॉस इसको क्या हुआ, अचानक से ये बहुत बुरी तरीके से करने लगा, अचानक से इसने अपनी शीर के ऊपर काटना शुरू कर दिया। हम देते हैं उसके साथ इवोल्यूशन होता है एंड देन हम देते हैं, वो कहता है कि हैं बॉस ये बहुत खौफनाक लग रहा है, ये जिंदा हो गया क्या? हम देते हैं वो इवॉल्व हो जाता है, वो लेवल 50 का म्यूटेटेड गॉब्लिन बन जाता है और ये ब्लेस्ड बाय द डिवाइन होता है। ये देख के वो कहता है बाप रे स्टेटस इतने नहीं बड़े हैं पर लेकिन एक बहुत ज्यादा ही पावरफुल गॉब्लिन बन चुका है। क्या मदर ड्रैगन के ब्लड से ये सब कुछ हुआ है? कहीं क्या मैं भी द लीडर, मैं मरा नहीं, इवन मैं बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका हूँ। नॉट बैड, तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ चुकी है, अब तुम्हें अपनी कल्टीवेशन पे फोकस करना होगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए। ओके सर। 3 महीने बाद टाउन के अंदर एक बार में उसी बारे में वो कहता है तुम्हें क्या लगता है आखिरकार? हाँ यार सेंटस को रिकवर होने का भी टाइम हो रहा होगा। वो होता है कि मैं हैरान हूँ इसको क्या करी होगी। तभी वहाँ पे कोई कहता है ब्रांच ऑफ गॉब्लिन से तुम लोग डर गए, हीरोज अपने आप को फिर तुम कहते हो। और ये एक डायमंड रैंक का हीरो होता है बुचर। कि एक मिनट ये तो योर हाइनेस है, योर हाइनेस आप यहाँ पे? 3 महीनों में हमारे मेन कैरेक्टर ने 150 से 200 बच्चों को पैदा किया है। इस जनरेशन के हीरोइक बच्चों ने पल फैमिली ने उनके अगेंस्ट में बाउंटी जारी की है। एडवेंचरस अब वो उन्हें ढूंढ रहे हैं, उनका मेन गोल। एडवेंचरस की रैंक इस प्रकार से है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, डायमंड, एपिक, लेजेंड, मिथिकल एंड इमोर्टल। प्रिंस इस वक्त डायमंड पे है। सिस्टम कहता है इस वक्त आपको डायमंड एंड एपिक रैंक के वॉरियर से आपको सामना करना होगा। अपने आप को तैयार कर लीजिए समझे, और इनाम भी आपको बढ़िया मिलेगा। वो डायमंड रैंक एडवेंचरर अपने इवन यहाँ तक की ह्यूमन और एपिक रैंक वाले की तो बात ही मत करो, वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, शायद स्वॉर्ड स्ट्रेंथ को भी सरपास कर सकता है। अभी फिलहाल कोई प्रमोशन वगैरह कुछ भी नहीं है तो दैन यानी अब बैठ सकता हूँ। वहाँ पे एल्फ मदर आती है कि लीडर रिपोर्ट होता है कि क्या हुआ? जो न्यू गॉब्लिन्स है वो मोस्ट ऑफ म्यूटेटेड है, लेकिन जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है ना वो खत्म होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे इनको भूख लग रही है। यहाँ पे आसपास की जो आयरन मतलब की माइन भी है ना वो भी मतलब की पूरी तरीके से खाली होने वाली है। हमारे गॉब्लिन्स को यहाँ पे वेपन्स की भी जरूरत पड़ेगी। रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, सिचुएशन टाउन की भी बड़ी खतरनाक चल रही है। मेरे ख्याल से यही मौका है, मुझे कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पे रिच रिसोर्सेस हो। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से मूव करने वाले हैं दूसरी जगह पे, तैयार हो जाओ। वो तो मूव करने वाले हैं, वो तो ओके मैं कह दूंगी। हम देते हैं वो लोग वहाँ पे दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पे एक अंदर बहुत केव होती है कि ये केव जो कि वाटरफॉल की एकदम बिहाइंड है, एकदम बढ़िया भी है। मेरे ख्याल से ये न्यू हाउस बनेगा। ठीक है गुजर एक काम करो, अपने लोगों को यहाँ पे अच्छे से ऐसे मसाले वगैरह लगाओ, इस जगह को रहने लायक बनाओ। होता है ओके सर। तो वो लोग वहाँ मसाले लगाते हैं, घर लगाते हैं। वो कहता है बहुत बढ़िया, ये हाथ से हमारा नया घर। सभी लोग वहाँ हमारे मेकर की जय जयकार करने लगते हैं। चलो अपनी ट्राइब को तो यहाँ पे अब मैंने सेटल कर दिया है। अब मुझे दरअसल क्या बोला टाउन के अंदर क्या सिचुएशन है वो देखना होगा। यदि सिस्टम कहता है कि जो सच है तो यानी कि मुझे जानना होगा।
एडवेंचर्स वहाँ पे मूव करे, मुझे उनके प्लान को अच्छे से जानना होगा। अंदर वो कहता है वहाँ पे बार वाला कि योर हाइनेस, आपको तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, आपको हाई लेवल की बीस्ट को मारना चाहिए। इन गॉब्लिन्स में आपको क्या ही रखा आखिरकार। वो कहता जानता हूँ डील करना इनसे आसान है, पर मैं तो यहाँ अपने भाई को ढूंढने आया हूँ, यूजलेस लियोइड। हाँ यार क्या कर सकते हैं। वो था अच्छा वो कैसे। तभी वहाँ कोई कहता है सिराक्स, तुम आखिरकार अपने ऊपर ध्यान रखना, वो रिवॉर्ड यहाँ पे मैं उसे लेने आया हूँ। होता हाँ होता कि वो बाउंटी उन गॉब्लिन्स को मारने की वो मेरी है। मैं नहीं चाहता कि आखिरकार तुम इसमें पार्टिसिपेट करो, इससे अच्छा तुम मुझे एक काम करो, 1000 गोल्ड दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वो कहता है कि मिस्टर ग्रे हेड, बाप रे ये एक पावरफुल मैजिशियन है। होता है ये एक लीडर है डायमंड रैंक के, एक हीरोइक पार्टी के। वो कहता है अरे ओल्ड मैन तुम भी यहाँ आए हो, पर लेकिन तुम तभी हम देते हैं। वहाँ पे एक आवाज़ आती है कि सुनो मेरी बात, तुम लोग सच में ऐसा लगता है कि सोर्स एंड वीक है जिसके कारण तुम लोग यहाँ पे इस प्रकार से कर सकते हो। डोंट फॉरगेट वो सोर्स एंड है, समझे, एक वुमेन जो कि एपिक रैंक की पीक लेवल की एडवेंचर है, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। इवन यहाँ तक कि उसकी सबसे पावरफुल राइवल भी यहाँ पे आई है, समझे, लूसियाना। वो कहता है लूसियाना वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, बाप रे मैंने सुना है पैसे के लिए तो वो अपने खानदान को खत्म करने के लिए तैयार बैठा है। वो तो शट अप यार, वो यहाँ आ गई तो वो मार देगी। क्या तुम भी यहाँ पे गोब्लिन्स के लिए आए हो? नॉट इंटरेस्टेड इन गोब्लिन्स, मैं तो बस यहाँ पे ड्रैगन्स को मारने के लिए आया था। यदि मैं एक ड्रैगन को मारता हूँ तो मैं एक एपिक रैंक का एडवेंचर बन जाऊंगा। मैं तुम्हें बता देता हूँ गोब्लिन्स को अंडरएस्टिमेट मत करना, भले वो लो लेवल के हैं पर लेकिन उनका इवोल्यूशन बहुत पावरफुल है, स्पेशली म्यूटेशन स्पीसी वाले। वो कहता बहुत तो तुमने सही की, मैंने 100 साल की जिंदगी जी है, मैंने अनगिनत गोब्लिन्स को देखा है कि इस दुनिया में जितने इंसान नहीं है उससे 2 गुना ज्यादा गोब्लिन्स है। लो लेवल भले ही है इनका, पर लेकिन एंशिएंट टाइम से साले अब तक चलते आ रहे हैं। आज तक कितनी ही रेसेस आई हैं, कितनी ही रेसेस तबाह हो चुकी हैं, पर लेकिन इनकी ये गॉब्लिन रेस जब जब लगे कि ये अब खत्म होने वाली है तब तक इनकी संख्या हद से ज्यादा बढ़ जाती है, हद से ज्यादा का अंत नामुमकिन है। इन हजारों लाखों सालों में आज तक कोई ने कम्प्लीटली वाइप आउट नहीं कर पाया। गॉब्लिन बहुत बड़ी मुसीबत है, तो अगर बाउंटी नहीं होती ना तो मैं आता ही नहीं कभी। ये बात तो सही है, सोर्स एंड कुछ नाइट्स ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं हार चुके थे उनसे, इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। हे ओल्ड मैन कैसा रहेगा हम दोनों एक टीम बनाते हैं, टीम बन के हम लोग काम क्यों नहीं करते, काम हो जाएगा, मैं अपना वाला रिवॉर्ड भी तुम्हें दे दूंगा, क्या बोलते हो? वाह क्या बात है योर हाइनेस, आपका आइडिया तो अच्छा है, चलो टीम अप कर लेते हैं। वैसे मुझे क्या मुसीबत लेके मैं तो साला गायब हो जाऊंगा, मरेगा तो ये। मेरा ओपिनियन तो यही है कि हम टीम को लेके चार्ज करते हैं इनटू फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। होता वहाँ पे मुसीबत होगी, होता कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे अनगिनत रास्ते हैं, ये होता हम इनको भी डिस्कशन कर लें, स्पेशल प्लान है। यार तुम जैसे ये यंगस्टर्स मुसीबत की तरह होते हो, अपने आप को जरा समझा करो। मैं वास्तव में इस चीज के अंदर खुद लाना नहीं चाहता था। ये कौन? वो था ये पर्सन एक वॉरियर है, बड़ा अजीब है, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था। गॉब्लिन स्लेयर भी यहाँ पे कभी आएगा क्या? वो तो गॉब्लिन स्लेयर, आई एम सॉरी माय लॉर्ड, मैं आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। वो तो कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी आखिरकार दूसरों के द्वारा रिकॉग्नाइज होना अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि आवाज़ सुन के तो बता सकता हूँ कि बहुत डिस्गस्टिंग मैन है। वो कहता है कि अरे योर हाइनेस चीफ ऑफ द गॉब्लिन एक बार बहुत खतरनाक द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट गॉब्लिन चीफ को मार दिया था, और कहते हैं कि इसने हजारों लाखों गॉब्लिन्स को मारा है अपने बैटल्स के अंदर। वो कहता है क्या कहा, हजारों लाखों? ब्रदर कैसा रहेगा तुम हमारे साथ ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते, हम सब साथ मिलकर गॉब्लिन्स को मारेंगे क्यों ना, कैसा रहेगा? वो था सॉरी मुझे टीम के साथ काम करना अच्छा नहीं लगता, टीम मुझे स्लो कर देती है जिसके कारण मैं जा रहा हूँ। वो कहता है कि क्या एटीट्यूड है इसका, फिर रोते हुए हमारे पास आएगा जब कोई गॉब्लिन इसे पकड़ लेगा। क्या है इसके पास समय बर्बाद करने से अच्छा चलो हम लोग चलते हैं, इससे पहले कि ये सारे गॉब्लिन्स को मार दे। होता है कि तो हम किस प्रिपरेशन से जाएंगे? हम आमिटे उन लोगों को आसमान से खड़ा हुआ देख रहा होता है कि शाह भाई 65 लेवल है इसका गॉब्लिन लेयर, 450 है, 260 है, 900 है, ओवरऑल पावर इसकी 1000 से 3000 तक है। वो 1000 से 3000 स्टैट्स। सिस्टम डोंट टेल मी कि तुम मुझे मरवाना चाहता है। होता नहीं ऐसी बात नहीं है। ओह कुछ तो होने वाला है यार। एक होली नाइट, ओवरऑल पावर इसकी 1300 है। ग्रेसल एक मैग यानी कि मैजिशियन, ओवरऑल पावर इसकी 14000 है। स्ट्रेंथ ये 2 डायमंड रैंक के हैं, देखने से ज्यादा पावरफुल नहीं लगते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा वाला तो वो प्रॉब्लम है। सबसे मेन तो बस मुझे इस गॉब्लिन स्लेयर के ऊपर अपनी आंखें बना के रखनी होगी रुइंस की साइड पे, जहाँ पे वो लोग अच्छे से चेक करे होते हैं। वो तो बड़ा अजीब है यार। अकॉर्डिंग टू गॉब्लिन्स का ट्राइब ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। लगता है कि यहाँ हर तरफ बैटल हुई है, जिसके कारण हमें लग रहा है कि हर जगह ही वो बैठे होंगे। ओल्ड मैन यहाँ पे आओ, ये क्या है? वो कहता है कोई मिस्टेक नहीं है, ये एक एल्फ का बाल है।
उधर एल्फ का बाल, एल्फ क्या गॉब्लिन्स की मदद करें छुपने में? नो वे। बोला कि कोई बात नहीं, फॉरेस्ट बहुत बड़ा है, ये सूटेबल नहीं है कि वो यहाँ छुप सके, और स्पेशली अगर एल्फ्स उनकी मदद कर रहे हो तो पक्का कहीं रीलोकेट हुए होंगे। चलो मेरी तितली, आखिरकार एल्फ्स को ढूंढो, ये एल्फ्स के लिए ही बनी है ये तितली, ये एल्फ्स की सेंट को मतलब कि पता करेगी जहाँ पे एल्फ एंड गॉब्लिन दोनों होंगे, बाद में हम उनका पीछा करेंगे। एंड देन हम देखते हैं वो जाने लगते हैं कि अरे यार ये जो तितली है ना वो रास्ता भटक चुकी है, क्योंकि इस पानी ने आखिरकार उनकी सेंट मिटा दी है। वो द ओल्ड मैन, मेरे ख्याल से हमें इंतजार करना चाहिए गॉब्लिन स्लेयर यहाँ आ जाए तब हम कोई मूव करें, मतलब कि उसकी जरूरत नहीं है। देखो जरा वहाँ पे रिवर की उस तरफ वहाँ पे एक गॉब्लिन, वो तो चलो उसका पीछा करते हैं। मतलब वेल डन, चलो अपना काम तो सही ढंग से हो रहा है। ओह गॉब्लिन स्लेयर, ओरिजिनल प्लान तो उन दोनों से फाइट करने का था, पर एक्सपेक्ट नहीं किया था ये भी बड़ी जल्दी यहाँ आ जाएगा क्या। एंड देन एक मिनट वो अपने कपड़े उतार रहा है, एंड देन हम देखते हैं वहाँ पे अंदर एक लड़की होती है वास्तव में गॉब्लिन स्लेयर, होता कि वास्तव में ये एक औरत है। आई कांट बिलीव दैट, सच में यकीन नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इवन इसकी एबिलिटी, ये एक एपिक रैंक की है, सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत पावरफुल है। मेरा फर्स्ट टाइम है कि कुछ अनयूजुअल और अननेचुरल देख रहा हूँ, सच में दिखने से मर्द लग रही थी पर लेकिन नोटिस सच में, एक मिनट कहीं ऐसा तो नहीं इसने मुझे नोटिस कर लिया है। खैर कोई ना, ये औरत बहुत पावरफुल है। बेटर ये देखा पहले दो से डील कर लेता हूँ फिर इससे लड़ूंगा। ये देखे वो कहती है कि व्हाट है इंटेलिजेंट स्पीशी। ओह मुझे तो अब और ज़्यादा इसमें मज़ा आने वाला है। मैं जानना चाहूँगी ये मर्द किस प्रकार का है। हम देखते हैं उन लोगों ने गोब्लिन को मार दिया होता है, वो कहता है कि स्टे अलर्ट, ये गोब्लिन यहीं पे आसपास होंगे और भी। हम देखते हैं उनके ऊपर तीरों से अटैक होता है, वो कहता है कि हमें बचना होगा, तो वो वहाँ पे फ्लेम का अटैक करके सारे तीरों को जलाने लगता है। वो तो ऑलमोस्ट हिट होने वाले थे। ओल्ड मैन तुम तो कमाल के हो। वो कहता है कि मैंने चीज़ के ऊपर ऑलरेडी तैयारी करके रखी थी, लगता है वो वहाँ से आ रहे हैं। हम देखते हैं अपना जो क्या होता है सबसे पावरफुल गोलम जो उसके ऊपर अटैक करता है, वो कहता है ये एक हीरो क्लास गोलम है, मेरे ख्याल से यही लीडर है, मारो। और हम देखते हैं वो सब मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं। एंड देन मे बी आई थिंक इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। जी हाँ, एपिसोड यहीं खत्म होता है। टोटल करके मैंने इसके 30 चैप्टर एक्सप्लेन कर दिए हैं, इसके 90 चैप्टर हैं, आप दिक्कत मत कीजिए। हाँ आखिरकार इसकी पूरी चैप्टर आएंगे। कहानी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मैंने देखी है पूरी पूरी। बस आप लोगों का सपोर्ट जरूरी है, जितना उसके वीडियो को शेयर करें, जितना उसके वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, औरों तक पहुँचाइए। इस वक्त रिसेंटली मेरे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, प्लीज़ यहाँ कुछ तो कीजिए यार, ठीक है। 1 लाख पे तुम लोगों को देखना नहीं है क्या मेरा चेहरा, तुम लोगों को क्या मेरे मतलब कि हम दोनों कपल्स को देखना नहीं है क्या ऑफिस में, तो इसलिए भाई जल्दी जितना हो सके उतना ज़्यादा क्या बोलते हैं 1 लाख करवा दो, ठीक है। तब तो मिलते अगले से नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।